जब आपका जो वीडियो था उस पे जब बहुत ज़्यादा कॉमेडी इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोगों ने उसको फिर शेयर किया था विद कमेंट्स, उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थे अगेंस्ट फेमिनिस्ट। मैंने कभी लड़कियों को देखा ही नहीं पास से, तो इसीलिए यही चाहिए ना तुमको। ये जो अब आपने डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, फियर नहीं होता कि आपको कैंसिल कर दिया जाएगा पूरा? सोसाइटी को मिडिल फिंगर दिखा दिया कि मैंने थोड़े रेबल टाइप के आप शुरू से ही हो क्या? आई मीन यू कंपेयर डॉग्स विद वुमेन, तो आपको लगा कि ये सही एनालॉजी थी? इसमें ऐसा आपको कहीं लगा कि ये लाफ्टर से ज़्यादा सोशल कमेंट्री भी थी? आपको क्या लगता है कि वो सेक्स वर्क है जो लड़कियां मतलब लाइक वेरी ब्लंटली दे आर लाइक स्ट्रिपिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? कैसा रहा आपका सफर अभी तक का ग्रेटर नोएडा से कापासेडा आने का? काफी धुंध, काफी पॉल्यूशन से भरा हुआ, लेकिन जगह जगह पानी बरसाया जा रहा था जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन बीच में फिर मंत्री जी का आवाज पड़ा तो वहाँ क्लियर थी हवा। अरे वाह, तो मीटर ने ऐसा दिखाया। टेम्परेचर है सर, अब AQI अब टेम्परेचर है, आप ऐसे मत बोलो। हाँ, जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी कम होता जाएगा। आप पहले मुंबई रहते थे? यस। अब आप रहते हो ग्रेटर नोएडा। हाँ जी। आपका ये इंटेंशनल है कि आपको दिल्ली से दूर रहना है, सेम टाइम लगे आपको आने में? चैलेंज पसंद है मुझे लाइफ में, है ना? स्ट्रगल, चैलेंज कि सीधा रास्ता हो, क्यों? फिर तो मजा ही नहीं आएगा, वैल्यू खत्म हो जाएगी। मिनिमम 2 घंटा तो होना चाहिए हर जगह से। मुझे लगता है आपका मुंबई से पास पड़ता। मुंबई से पास पड़ता और साफ भी पड़ता। साफ भी पड़ता है ना? आई रियली लव एयरपोर्ट्स, मतलब मेरी बहुत फेवरेट जगहों में से एक है। अच्छा, एयरपोर्ट। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, और इंडिया में ठीक ठाक बने भी हुए हैं, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड से। हाँ, जैसे T3 वगैरह जाने में मजा आता है। मुंबई का एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ है कि आपने, मुझे लगता है छोटे शहरों के एयरपोर्ट कम देखे हैं अभी तक, ऐसा है? छोटे शहर ही कम देखे हैं यार। अब पूरी जिंदगी तो जैसे आगरा में ही बिताई, मतलब 12th तक। अब बन गया शायद वहाँ पे भी एयरपोर्ट, अब आ गया है। आगरा में नहीं है। नहीं यार, है। आगरा में वो है यार, जैसे जो कैंट एरिया में खोले थे ना, मिलिट्री वाला। हाँ, तो वो 2 किलोमीटर से कह देता कि आप पैदल जाओ, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी को वो है। तो फिर ऐसे तो कोई क्यों जाएगा? मतलब आई थिंक अब हो सकता है इम्प्रूव हो गया हो शायद। लेकिन मैंने 2-3 बार ली हुई है। अच्छा, वहां से फ्लाइट लिया आपने? हाँ, मतलब करीब हो गए होंगे अब उसको 5-6 साल या 7-8 साल। अच्छा। तो वैसे ही था कि वो शुरू में ही रोक देते थे कि यहाँ से आप पैदल जाओ। अब साला तुम 2 किलोमीटर सामान लेके वॉक कर रहे हो। ऐसा एयरपोर्ट तो नहीं चाहिए किसी को। कैसा लगा ग्रेटर नोएडा? ग्रेटर नोएडा, हाँ यार ये तो मैं देखो हमेशा से कहता हूँ कि वहाँ रहो जहाँ तुम्हारे पसंद के लोग हों, वहाँ से डिफाइन होता है। हाँ। तो बाहर क्या हो रहा है मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरे भाई की फैमिली के साथ रहता हूँ, पास में रहता हूँ। राइट। मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर हैं साथ में। तो यही लोग हैं जो मैटर करते हैं मेरे लिए। तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड रहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे लिए। बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर शाम वाम में उतना ट्रैफिक नहीं है ग्रेटर नोएडा में, थैंकफुली। एक अगर उसकी तारीफ वाली बात की जाए तो लाइक गोइंग बैक टू व्हाट वी यूज्ड टू डू, मी एंड माय ब्रदर। जैसे बचपन में हमारा कुछ रहता था, हम लोग पान के शौकीन रहे हैं बचपन से। पापा पान खाते थे तो हमें भी आदत पड़ी, और लाइक सादा पान। तो बचपन में मैं और मेरा भाई वैसे करते थे कि वीडियो गेम खेलने गए, फिर ऐसा चक्कर मार के फिर बॉइल्ड एग वाला दिख गया तो उससे बटर में वो बॉइल्ड करवाया, या कभी पान खा लिया। तो वो हमारा ट्रेडिशन टाइप है, मी एंड माय ब्रदर। तो अभी भी रात वो आपसे 3 साल बड़ा है। अच्छा। हाँ, बहुत केयरिंग। तो मैं उसको अभी भी बोल देता हूँ शाम को, चल पान खाने चल रहे। तो लाइक गेटिंग दैट बैक इनटू माय लाइफ, इट्स अ बिग डील। वो चीज़ है। वीडियो गेम की बात की, आप क्या वो दुकान पे जाते थे जिसमें? अरे नहीं, वो वॉशिंग मशीन वाले पे नहीं गया। उनको तो मैं बहुत नीची नजर से देखता था। क्यों? कि ये गरीब हैं। अच्छा। मैं रिमोट वाले पे ही जाता था हमेशा। वो भी होते थे? वो रिमोट वाला होता था यार, उसमें प्ले स्टेशन वगैरह जैसे शुरू से आया, तो मैं शुरू के उससे ही हूँ, मतलब वेव से उसमें शामिल हूँ। जब मॉडल कॉम्बैट वगैरह आया, जैसे निंटेंडो, शुरू में तो निंटेंडो था, उसके लिए जाते थे। तो मतलब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे टीवी लगा होता है, टीवी पे वो सामने बहुत सारे टीवी, 7-8 टीवी लगे हुए हैं। ठीक है। और वो गिफ्ट शॉप थी जिसका नाम था उपहार, आगरा में है। और लाइक वो हमारा ऐसा था कि जन्नत आ गए, और उसकी पैटी जैसी पैटी नहीं थी कहीं पूरे आगरा में। अच्छा। तो लाइक एवरीथिंग इज सो गुड।
और मतलब उधर 15 मिनट से ज़्यादा अलाउड नहीं था घर की तरफ से कि इतने देर में आ जाना है वापस। तो हम लोग वैसा गेम खेलते थे, जैसे रेसिडेंट इविल मैंने उस समय खेला था। अच्छा। और वो बहुत ही सेक्सी गेम था, मतलब वो इतना सेक्सी गेम कि उसके बाद उसकी पिक्चर बनी। तो उसमें आपको क्विज वगैरह मतलब सॉल्व करने पड़ रहे, तो वहाँ इज्जत भी बढ़ गई अपनी कि अरे ये लड़के तो मतलब कर लेते हैं, इंटेलिजेंट है। हाँ। तो वो जो दुकान का मालिक था वो भी काफी केयरिंग सा हो गया था। एक दिन मैं अकेला गया था तो वो ऐसा गुस्सा कर गया था, भाई कहाँ है, भाई के बगैर क्यों आए। तो ही ऑल्सो यूज टू फील कि ये दीज आर नॉट लाइक रेगुलर गेमर्स। वहाँ तो लड़के ऐसे थे ना तम्बाकू खा के वहीं लगे ही हुए हैं कि उन्होंने वो ल्यू कैंग की चड्डी भी उतार के देख ली है कि अंदर से कैसा है। आपका स्टैंड अप सफर कब शुरू हुआ था? स्टैंड अप सफर मेरा शुरू हुआ था 2016 18 सितंबर। अच्छा। मैंने पहला अपना स्पॉट किया था। कहाँ पे? यार मैं उन दिनों टीवीएफ में राइटर होता था। अच्छा। हाँ। तो वो ह्यूमरसली और शूट कर रहे थे। अच्छा। तो उसमें उनको वो चाहिए था, ओपन माइक के शॉट्स चाहिए थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज ही कर लेते हैं तो नेचुरल शॉट्स ही आ जाएंगे। ठीक है। और अब सिंस मैं उसमें वो भी था वॉलेंटियर के काम भी कराना है, शूट हो रहा है तो। अच्छा, आप राइटर भी हो? राइटर मतलब टीवीएफ में हो? और स्टाफ राइटर था मैं। अच्छा। और उसके लिए ऐसा था कि बैकग्राउंड आर्टिस्ट का काम हो जाएगा या फिर वैसा। हाँ। और फिर ये था कि उस 2 पर्टिकुलर दिन पे उनको माइक्स के शॉट चाहिए थे। ठीक है। तो उन्होंने पूरे शहर का जितने कॉमेडियंस थे सब बुला रखे थे। ठीक है। लाइक जितना भी अपना ये फेमस अभी लाइनअप है। ठीक है। जैसे उपमन्यु हो गए, जाकिर हो गए, और ये तन्मय। ये वहाँ पे बुलाए होंगे, कैनवस लाफ क्लब, पैलेडियम मॉल? नहीं, उन्होंने अपने ही सेट बनाया था जहाँ पे शूट करा आधे दिन। ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में उन्होंने कहा कि हम लोग ये माइक वगैरह करेंगे, तलवार वगैरह, गौरव कपूर, ये सारे लोग थे। ठीक है। तो उसमें ऐसा था, उन्होंने कहा कि ऑफिस से किसी को करना हो तो कर लो, मतलब तो मैंने वैसा उन दिनों वैसा बना रखा था कि से यस टू एवरीथिंग। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो मन है मेरा बहुत सालों से करने का, तो मैंने नाम लिखा दिया, लेकिन बाद में तो इतनी जोर से फट गई कि मैंने कहा ये क्यों लिखा है। मैं सही में ऐसे ड्रीम कर रहा था यार, प्लीज अर्थक्वेक आ जाए या ये बिल्डिंग गिर जाए। और अंदर से दूसरा स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है ना कि दूसरा आदमी बोल रहा है कि शर्म आनी चाहिए, इसीलिए तुम छोड़ छाड़ के आए थे सब। तो बहुत ही मतलब ट्रॉमेटिक था पूरा चीज़, लेकिन ऐसा गया बहुत ड्रीमी था। अच्छा। हाँ, मैं ऐसा था, मैं वो दिया था मतलब उसके बाद बहुत। अच्छा। हाँ, वहाँ पे ऐसा लगा कि यही स्टैंड अप है मतलब। बट आपको, आपके माइंड में था स्टैंड अप के लिए चुल, या एकदम ये नहीं थी मेरे पास। अच्छा, थी थी, अच्छी खासी थी। और ये कब से शुरू हो गई थी? यार मुझको तो बोलने में अच्छा लगता है मतलब। और फिर जैसे कॉलेज में देखा इसको, कार्लिन को देखा कॉलेज में। और फिर कॉलेज के बाद लुई सीके को देखा। अब ये लोग क्या, ये केवल जोक नहीं सुनाते हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोशल। तो मैंने कहा यार दिस इज लाइक, मेरे को रॉक स्टार लगते हैं। जैसे बिलबर भी, मुझे जो पेपर टाइगर आया था, पेपर टाइगर, मुझे विजुअली मेरे को उससे अच्छा अभी तक कोई वीडियो नहीं लगा है कि अच्छा दिस गाय इज अ रॉक स्टार। और कोई बैंड नहीं है पीछे, कोई ऑन्ट्राज नहीं है, कुछ नहीं है, वन मैन वन माइक, खत्म। एंड आई लाइक ही इज किलिंग द कल्चर। अभी तो ठीक है, अभी भी थोड़ा इजी हो गया है, अभी थोड़ा इंडिया में है, लेकिन वो कल्चर जब उफान पे था तब उसने बोला कि यू फेमिनिस्ट, यू ऑल आर शिट, फुल ऑफ शिट। वो बोलना, उसको एक्सेप्ट करवाना, उस पर लाफ लेना, नॉट जस्ट कि ऐसे ही उसने बोल दिया बेशर्मी से। उसने बैक किया उसको रीजनिंग से। तो मैंने कहा यार ये गट्स है मतलब इस ऐसा चीज मतलब करना। तो हाँ, इट्स फन। आप क्योंकि आप फेमिनिज्म पे आ ही गए हो तो फेमिनिज्म मुझ पे आ गया है यार। तो मैंने कहा डायरेक्ट, मैं सोचा था आपको कहीं से लेके जाता मैं स्मूथली, आपने डायरेक्टली मैंने खुद ही खोदा। अच्छा। तो आप एंटी फेमिनिस्ट हो गया? नहीं, मैं एंटी चुतियाप हूँ। एंटी चुतियाप हो, ओके। मुझको यार थोड़ा इलेबोरेट करो, क्योंकि मैंने आपके सब देख लिया। मैंने आपका जो लास्ट वीडियो था, जो फीमेल पूरा वुमेन के ऊपर था 40 मिनट का, अंडरग्राउंड कॉमेडी क्लब में, उससे पहले के भी मैंने 3-4 वीडियो आपके सारे देख लिए। ओके। तो आप जो आपने, और जो अभी एक वीडियो पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, उस पे ही आ जाते हैं। मैं सोचा था थोड़ा स्मूथ लेके जाऊंगा यार। हाँ, मैं गेस्ट अनकंफर्टेबल ना हो। रीटेक गेस्ट बोल रहे आप तूने बुलाया क्यों है, तुझे पता तो है वहीं आते हैं। यार मैं तो बिलबर की बात कर रहा था। और बिलबर से हम पहुंच ही गए। बट अनडाउटेडली बिलबर का मैंने भी देखा पेपर टाइगर, उसमें, और वो भी जिस टाइम पे उसने वो पुल किया था। yes. मतलब वो हो सकता था वो आज पुल करता तो शायद इतनी बड़ी चीज नहीं होती। हाँ। वो एकदम पीक ऑफ द मोमेंट पे उसने वो निकाला। और यूएस में इंडिया में मैंने जितना देखा है कि करीब 2 साल का डिफरेंस रहता है। जो वेव वहां पे आती है कम से कम। हाँ, जैसे मैं 2019 में
जेंडर वॉर्स पे कुछ लिखने की सोच रहा था। मैंने कहा बहुत ही सही टॉपिक है, हाँ। एक सीरीज बनाते हैं और उसमें मेन थीम रहेगा जेंडर वॉर्स, ठीक है। कि अभी मेल फीमेल के बीच में क्या हो रहा है। हाँ। फिर मैंने कहा अभी इसने मतलब किसी ने इस पे बनाया नहीं है कुछ, तो फ्रेश लगेगा। हाँ। फिर मैंने देखा कि साउथ पार्क ने 2 साल पहले बना रखा था, तो मैंने कहा अरे फक यार, साउथ पार्क 2 साल पहले बना दिया। और बहुत ही प्रिसाइज कि एक प्रिंसिपल होता है जिसका नाम ही है पीसी प्रिंसिपल, पॉलिटिकली करेक्ट प्रिंसिपल, और वो है ईमानदारी से पॉलिटिकली करेक्ट, ऐसा प्रिटेंशियस नहीं है। हाँ। और उसी के यहाँ एक एचआर आ जाती है, वो भी सुपर पॉलिटिकली करेक्ट है, और दोनों एकदम जम रही है, फिर दोनों में प्यार हो जाता है। नाउ दे आर लाइक लविंग ईच अदर, बट उनके जो उसूल है वो के डोंट लव ईच अदर। तो मेरे को अरे यार इन्होंने तो कितना प्रिसाइज मारा। तो वैसे फिर मैंने रीड करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि कहीं 2 साल का कुछ डिफरेंस आता है दोनों में। अच्छा। बट अब क्योंकि इस टॉपिक को यहीं पे ही शुरू करते हैं, आपका मैंने स्पेशल देखा जो वुमेन करके है, आई थिंक 1 साल हो गया होगा शायद उसे आए हुए अभी। 9 महीने। 9? ओह वाह, आपको तो याद है। तो आपने पहले तो क्या थॉट थे, मतलब जब उसको लिखने के पीछे आपने कुछ सोचा होगा ना कि मुझे इस स्पेशल से कन्वे ये कराना है? कन्वे ये कराना है, सबसे पहले तो ये था यार कि मुंबई छोड़ा था मैंने। हाँ। तो मुझे ये था कि अब मैं थोड़े टाइम तक स्टैंड अप पे ध्यान दूंगा, वरना मैं राइटिंग कर रहा था, डायरेक्शन कर रहा था। राइट। और मेरा वैसा रहता है कि ध्यान देने का मतलब है कि चलो अब इसको ध्यान देते तो कुछ अच्छा पीस निकालना है। ठीक है। जैसे नरमादा निकाला था, वो 2021 में निकाला था, तो वो कमाओ भोसड़ी का जिसका वायरल हुआ था। हाँ। तो वो अपने आप एक, अच्छा, उसका पहले नाम नर्मदा था? नर वर्सेस मादा ही नाम है उसका। अच्छा, अब तो शायद थंबनेल पे कमाओ, वो क्योंकि वो उसका मीम बहुत बहुत बन गया था, वायरल हो गया था। तो इट पेड बैक, मतलब राइट। इट मेड सेंस कि उसके उस पर लिख दिया जाए कमाल भोसड़ी के। उसके बाद कुछ चेंज आया था वैसे आपका, जो जब वो मीम बहुत ज्यादा वायरल हुआ तो कुछ आपको नहीं, वो उतनी मेरे को अकल ही नहीं थी कि इसको कैपिटलाइज कैसे करना है। अच्छा। मैं तो नौकरी कर रहा था, मतलब चैनल वैनल में काम कर रहा था। हाँ। तो मैंने कहा अब अगला जब बनाना होगा तो बनाएंगे, तब कैपिटलाइज करेंगे, ये तो हाँ, चले गया, तो हाथ से उतनी निकल अकल गया नहीं थी। मतलब उसके बहुत सारे व्यूज हैं, मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज हैं बाकी पेजेस पे। राइट। और मेरे तो 10 फॉलोअर पिछले साल तक मतलब 8,000 ही रहे हैं। अच्छा। मेरे को कभी किसी उसका फायदा नहीं हुआ। फिर दूसरा वाला निकाला था वो स्पिरिचुअल कॉन्डोम करके। यस। हाँ। तो वो उस पर थोड़ा सा मतलब हेट वगैरह आया, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल बाबाओं का वो अटैक किया था, बट अहेड ऑफ इट्स टाइम फॉर श्योर। वो भी, ये दोनों सेट 2019 के थे। अच्छा। और तब उस समय वो भी था कि स्पिरिचुअलिटी थोड़ी ऊपर आ रही थी, बाबा कल्चर बेसिकली किक इन कर रहा था दोबारा। बाबा एज इन लाइक दीज वेरी ऑर्गेनाइज्ड रिच बाबाज, है ना, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं निर्वाणा प्राप्ति के लिए। तो वो भी लिखने में मजा आया था। उसके बाद फिर जब नोएडा शिफ्ट हुआ तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा, अब फिर उम्र भी होती है, तो मैं तो वैसे देखता हूँ कि मुझे बड़ा मन था कि यार मैं अपना स्पेशल निकालूं। जैसे अब लुई सीके ने निकाला था ना अपना चूड अप वगैरह निकाला, तो एक टाइम आता है आपको लगता है कि वेयर इज माई पीस। तो वैसा था उस समय। छोटा एक सेट था विमेन, उस पर काम कर रहा था मैं, विमेन इन मॉडर्न टाइम्स बेसिकली। ठीक है। तो वो मेरा रहता है कि एक ही थीम को लेके लिखो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। इट्स अ नाइटमेयर कि आप एक ही टॉपिक को खींच रहे हो, 60-65 मिनट लिखना पड़ेगा। हाँ, एक ही टॉपिक पे। वो तो खैर मेरे को एग्जाम्पल दिखते भी नहीं, और के स्टैंड अप्स तो 10 मिनट में टॉपिक चेंज कर देते कि आप कुछ और बात करते हैं। एनीवेज सो व्हाट वाज आई सेइंग, वैसा करके हो जाता है। लेकिन इसको लिखा ये करीब 50 मिनट का सेट था, और पूरा टाइट करना, और टू मेक श्योर कि इट डजंट गेट बोरिंग, और कि अरे यार ये तो सेम ही बात कर रहा है। तो उसमें वेरिएशंस, नए नए एस्पेक्ट ढूंढना। तो राइटिंग वाइज तो काफ़ी चैलेंजिंग था। ठीक है। और मेरा जो थीम रहता है लिखने का, मुझे ये रहता है कि हर एक चीज़ का कुछ कारण होता है। कब गिर गया तो अपने आप से नहीं गिरेगा, या तो अर्थक्वेक आया होगा, या किसी की ठोकर लगी होगी, कुछ कारण रहेगा। राइट। लेकिन लोग केवल कब गिर गया उसी पे गुस्सा रहते हैं फिर, कि अरे कब कैसे गिरा, ऐसे। अरे नहीं, कुछ कारण हुआ उसकी बात करो। कारण पता होने से आपका गुस्सा खत्म हो जाता है। सही बात है। तो आजकल क्या है कि लोग बहुत ही फेस वैल्यू पे चीज़ लेते हैं कि अरे ये ऐसा कैसे हो गया। नहीं, थोड़ा उसके और भी एस्पेक्ट समझो। तो मेरा जोक मतलब मेनली वहीं से आता है कि भाई और भी चीज़ें आसपास हो रही हैं। वाई या टू बैलेंस द नैरेटिव। ठीक है। कि अगर कोई कह रहा है कि अरे औरतों के साथ तो बुरा ही होते आए, तो मैं बोलूँगा नहीं, लाइक कम ऑन। ऐसा 200 साल पहले ऐसा नहीं था कि हंसी इन्वेंट ही नहीं हुई थी औरतों की दुनिया में। कि हंसी वाज लाइक अ स्ट्रेंज थिंग, कि औरत कैसे हंस रही। नहीं, लाइक एवरी टाइम हैज़ अ कि लोग एक तरीके से रहते हैं, फिर वो टाइम चेंज होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाता है। और हमारी स्पीशीज तो डेफिनेटली वैसी है।
हाँ अभी शेर तो मिलियंस ऑफ ईयर से वैसे ही रह रहा है जैसे पहले रहता रहा, हम लोग इम्प्रूव Evolve करते हुए हो आ गए, रहे हैं। हाँ। तो उसमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो 100 साल पहले के लोग चूतिया थे या 50 साल पहले के लोग चूतिया, मुझे वो डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कहीं पे। हाँ तो मैं कहीं पे उसी को वो करता हूँ कि सी इस पर्सपेक्टिव का दूसरा भाग भी ये है, तीसरा भाग भी ये है। हाँ और कोई जैसे ज़्यादा चौड़ में आता है टॉपिक को लेके, हाँ। तो मुझे उसकी हंसी उड़ाना बड़ा पसंद है, चाहे भले वो चाहे हिंदू मुसलमान का टॉपिक हो या फिर अच्छा। मतलब बीजेपी कांग्रेस का टॉपिक हो, तो कोई भी एक आदमी हावी हो रहा होगा हाँ। तो मुझे वो इधर साइड जाके कि देख भाई ये भी हो सकता है। हाँ। तो जैसे अभी हमारे टाइम पे वो चल रहा है कि लाइक फीमेल नैरेटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और आदमी तो हर जगह चूतिया ही है खुल के। हाँ। तो मुझे वो लगता है नहीं उतना चूतिया नहीं है आदमी। लाइक यू नो आई हैव सीन पीपल वर्किंग, आई हैव सीन माय फादर वर्किंग, कि नाक से खून आ रहा है, साइकिल चला रहे हैं, हाँ। दिन भर काम ढूंढ रहे हैं। तो मैन हैव सीन टफ टाइम्स। हाँ। तो अब उनको एकदम ही कर देना कि नहीं ये तो सब डाकू ही थे वैंचो। हाँ हाँ तो वो मुझे लगता है नहीं, टेक अ चिल पिल, मतलब हर एक टाइम था, हाँ औरतों ने भी मेहनत की, आदमियों ने भी मेहनत की। हाँ। औरतों ने गलत चीज़ें सही, आदमियों ने भी गलत चीज़ें सही। तो आप ऐसे वन साइडेड नहीं दे सकते। और ऐसा नहीं पूरी दुनिया ही कह रही है कि ऐसा है। वो ऑनलाइन जो कुछ लोग होते हैं वो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि नहीं रियलिटी ऐसी थी। तो मुझे थोड़ा रियलिटी के बारे में बात करना पसंद है कि बॉस रियलिटी तो काफ़ी अलग है। लाइक मैन लाइक विमेन, विमेन लाइक मैन, और दोनों को चिल मारना पसंद है। दोनों बहुत फाइट मारते हुए आए हैं सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। उनकी जर्नी को बिलिटिल मत करो अपने पॉलिटिकल एजेंडा की वजह नलीफाई से। कर दिया हाँ, हाँ। कि अरे चूतिया ही थे और हम स्पेशल लोग पैदा हुए हैं, हाँ। हम बताएंगे कैसे जीना है। नहीं, आप बता पा रहे हो क्योंकि आप इस दौर में जी रहे हो जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप एसी में बैठ के डिसाइड कर पा रहे हो कि बर्गर आपके दरवाजे पे डिलीवर हो रहा है। पहले ऐसा मतलब खोदने जाना पड़ता था। सही बात है। पहले धूप में मतलब किसान को काम करना है तब वही उगा के खाएगा, वैसी चीजें हो रही थी। सो पे सम लाइक बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स आवर एंसेस्टर्स या जो भी। तो जहाँ पे भी लॉजिकली कोई चुतियाब कर रहा होता है, मेरे को उसको डिसमेंटल करने में काफी मजा आता है, और ये वहीं से किक आता है। बट आपका जो पूरा स्पेशल देखा मैंने, ये मेरा पीओवी हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा वन साइडेड था। मतलब वो एंटी तो नहीं, उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थे अगेंस्ट फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट। बट मैं ये कह रहा हूँ, जब आप बोलोगे बैलेंस करना था, तो क्या आपको नहीं लगा कि आपको उस स्पेशल को लाइक दोनों के साइड से एक... नहीं अच्छा, कभी नहीं लगा मुझे ऐसा। अच्छा, कभी नहीं लगा क्योंकि दूसरी साइड से तो पूरी दुनिया बोल रही है ना। अच्छा यार, एक बार ऐसा एक हमारी पौराणिक कथा है हाँ। कि शायद शिव जी की शादी हो रही थी, पार्वती से जाने किसकी शादी हो रही थी, तो धरती के एक छोर पे हो रही थी। ठीक है। तो सारे देवी देवता उस शादी में चले गए। ठीक है। तो धरती एक तरफ झुक गई। अच्छा। तो उस समय फिर शिव जी ने अगस्त मुनि को बोला, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑसमनेस ऑफ अगस्त मुनि, कि अगस्त मुनि को बोला कि आप दूसरे छोर पे जाके खड़े हो जाइए, बैलेंस हो जाएगा। तो आई एम द अगस्त मुनि ऑफ कॉमेडी, आई एम हियर टू बैलेंस थिंग्स। ओके। बट ठीक है। जैसे आई थिंक सबकी फीड होती है, जैसे आपको जो सुनाई दे रहा है, आपको जो दिखाई दे रहा है, वो क्योंकि शायद आपने एक चीज को क्लिक किया। ऐसा भी होता है क्योंकि इंस्टा एल्गोरिथम इज एज सिंपल, या आजकल सोशल मीडिया की नैरो करता जाता है। हाँ, वो आपको, जैसे आपने बोला कि यार मेरे को फेमिनिस्ट वाले वीडियोस बहुत दिख रहे हैं, शायद 2 दिखे, आपने पढ़ा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है ये, तो फिर वो बहुत ज्यादा आपकी फीड पे आने लग जाएंगे। फिर आपके आसपास ऐसा ही लगेगा कि हर बंदा, हर फीमेल फेमिनिस्ट ही है ना। ऐसा हुआ क्या आपके साथ? यार, मैं तो बहुत डर के चलता हूँ इस चीज़ से कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू को इतना नैरोड नहीं होने दूँ। तो और क्या क्या ढूंढ सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी करेंटली आई डोंट लाइक जैसा बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, लाइक वेरी ब्लंटली। हाँ। लेकिन फिर भी मैं मतलब उनके चैनल्स सब्सक्राइब करके रखता हूँ, हाँ, कि भाई इनका भी सुने, और उसमें भी कोशिश करता हूँ कि नहीं ये चीज़ तो ठीक है। हाँ। ये जैसे अब सुधीर चौधरी विलेन लगता है मुझे, हाँ, लेकिन एक आध जगह उसका भी लग जाता है कि अभी ये चीज़ चलो ये पॉइंट सही बोल रहा, वंस इन अ वाइल हर एक रुकी हुई घड़ी भी 2 बार तो सही दिखाई देती है। तो वो वाले वो तो मैं देख के चलता हूँ। और बाकी सिंस आई हैव बीन अ राइटर सिंस 2016, उससे पहले 4 साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग में काम किया था। अच्छा। तो मेरा वो फिजिकल एक्सपीरियंस भी है कि क्रिएटिव में ये चीज़ ज़्यादा है, लाइक यू नो पॉलिटिकली इंक्लाइंड होना एक तरफ। समझ गया। मुझको थोड़ा न्यूट्रल ग्राउंड अच्छा लगता है कि अच्छा सारी चीज़ों की बात करके चलते हैं, राइट, ऐसे अज्यूम करके नहीं चलते हैं कि यू नो कि इसके साथ बुरा हो रहा है और ये आदमी मज़े कर रहा है। आई डोंट सी कि कौन मज़े कर रहा है यार। एक जगह आपने वीडियो में बोला था, आई मीन यू कंपेयर डॉग्स विद वुमेन।
या एंड लेटर आपने फिर उस लिस्ट में डॉग वुमेन मैन पिग शायद ये आपने बिग उसको बॉस पार्टिसिपेंट्स है ना, हाँ बिग बॉस पार्टिसिपेंट फिर आप ऐसे ले आए थे, तो आपको लगा कि ये सही एनालॉजी थी? जोक है यार वो, अपूर्व एंड में तो सारा कुछ जोक है। हाँ आई एम देयर टू लाइक, वो ठीक है, उसका रेफरेंस हो सकता है कि चलो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन हो गया, हाँ इस पे जोक बनाना है, इसका काउंटर जोक बनाना है इसका। हाँ लेकिन एंड में जब आप जोक बनाने जा रहे हो ना, तो इट हैज़ टू बी शार्प, इट हैज़ टू बी क्रूअल। Yeah. और मैं टीजिंग ह्यूमर में बिलीव करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। हाँ किसी को चिढ़ाना, तो वो चिढ़ाने वाले जोक्स हैं यार। मैं सही में थोड़ी ना सोचता हूँ कि औरत को कुत्ते से कंपेयर कर, ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट थोड़ा ही है। हाँ ऑब्वियसली आई लव एंड आई रिस्पेक्ट वुमेन, हाँ और वो हर एक के लिए है भी नहीं जोक। वो तो ये ना, आपका कहाँ से जो आप बोल रहे थे कि आप नैरोड हो जाते हो या वो, तो ऑनलाइन ज़्यादा है वो चीज़, हाँ ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करना कि अरे आदमी चूतिया है, आदमी चूतिया है। हाँ तो वो उसका टारगेट मोस्टली वही है। वरना मुझे सड़क पे दिखता है औरतें कितना काम कर रही हैं। हाँ हाउस वाइफ्स के लिए मेरा तो मतलब जो जर्नी की शुरुआती हुई थी, जिसको नॉलेज सीकिंग मैं बोल सकता हूँ, हाँ वो कहीं ना कहीं मदरहुड से स्टार्ट हुआ है। हाँ मुझे किसी चीज़ में मीनिंग नहीं नज़र आता था, हाँ लेकिन एक मदरहुड ऐसी चीज़ थी, मैंने कहा यार इसमें कुछ मैजिक है हाँ कि मम्मी मतलब इतना केयर कर रही, सबकी मम्मियाँ। फिर आप ऐसे देखो कि जो वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉइंट्स कि क्रोकोडाइल जो होता है बहुत ही विभत्स जानवर है, बहुत ही डरावना जानवर है। हाँ उसकी मम्मी 6 महीने एग पे बैठती है। हाँ उस समय वल्नरेबल होती है, कोई भी अटैक कर सकता है, भूखी बैठी होती है 6 महीने लगातार। हाँ उसके बाद उसके अंडे हैच होते हैं। हाँ तो मुझे वो लगा कि अरे मतलब जैसी मेरी मम्मी है वैसे ही क्रोकोडाइल की मम्मी है, हाँ वैसे ही भालू की मम्मी है। तो बहुत ही मुझे उसमें यूनिवर्सल कुछ फैक्टर नजर आया। हाँ सो आई स्टार्टेड कि अच्छा मतलब देयर इज सम थीम टू दिस यूनिवर्स। तो मेरा स्टार्ट ही वहाँ से हुआ था। मजदूरी करती हैं औरतें, काम करती हैं, सारा कुछ बच्चों के लिए क्या नहीं करती, आदमी भी करता है। तो वो सब उसमें कहीं भी नहीं है कि औरतों के प्रति कैसा सोचना। ये तो जो नक्चड़ी लड़कियां हैं, हाँ जो एकदम वन साइडेड चीज़ बोलती हैं, जिन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी, मोस्टली जो अभी शादीशुदा भी नहीं है, सिंगल है, मोस्टली ऑफिसेज में काम कर रही हैं, ये जिस तरीके का पोस्ट वगैरह करती हैं, जिस तरीके के नैरेटिव में एंगेज करती हैं, ये उस पर सब कमेंट्री है। ये इन जनरल ऐसा नहीं कि औरतें खराब होती हैं, औरतें तो अमेजिंग होती हैं यार। बट ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा सा अभी आस्क व्हाटएवर, लाइक आई विल एक्सप्लेन या। हाँ वो तभी मैं क्योंकि मेरा मेन एजेंडा ही आज हमारे पॉडकास्ट का ये था कि जो कि मुझे आते समय मालूम नहीं था। मुझे बर्गर खिला के काफी कभी जब मेरे साथ आ रहे थे तो इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं एक अलग रूप लाऊंगा। तब तो एकदम बर्गर और चाय के साथ प्यार मोहब्बत। दोस्त से ये आदमी कब रजत शर्मा में बदल गया और मुझे दलेर मेहंदी बना दिया। नहीं, बट जो आपका वो पूरा वीडियो है, मतलब एक ये पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी आप बता रहे हो और जो उस वीडियो के थ्रू हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं शायद आप उस वीडियो में जो आपका शुरू का भाग था, हाँ। उसमें आप वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये इट्स नॉट अ जेनरिक लाइक जो भी मैं बोल रहा हूँ सबके लिए नहीं है, वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए है जो ऐसा बहुत ज्यादा अपने आप को पोर्ट्रे करती है, ऐसा ज्यादा नॉइज क्रिएट करती है, जो भी मतलब आपका नहीं, वो तो ऑडियंस का काम है समझना। मतलब एक पॉइंट के बाद आप अपनी आर्ट को एक्सप्लेन नहीं करते हो कि अच्छा इसका ये ग्राहक है या क्या ग्राहक है। तो वो तो जैसे लड़कियां बोलती हैं आदमी कुत्ता होता है, तो वो तो आपको मालूम है, अपने बाप को नहीं बोल रही, अपने भाई को नहीं बोल रही, वो ज्यादातर आदमियों को नहीं बोल रही है। उसका जो उसके यूनिवर्स का जो इंटरेक्शन है, और आपको थोड़ा फीलिंग भी है कि किस तरीके का इंटरेक्शन इसका रहा है, और वो आदमी कुत्ता है जिसको ये बोल रही है, तो हमें भी पता है ना। तो ये वो वाली चीज़ है कि ये आपको समझनी है। मैं डिस्क्लेमर देने नहीं खड़ा हूँ, मैं तो वहाँ एक एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि भाई ऑडियंस थोड़ा इतना काम उन्हें भी करना पड़ेगा। मैं पूरा स्पून फीड नहीं करने वाला अपने ऑडियंस को कि अरे भाई आपके लिए नहीं उसके लिए। और लड़कियां आती हैं मेरे शोज़ में, अभी भी मैं शोज़ डाल रहा हूँ, अच्छा खासा नंबर है फीमेल्स का, एंड दे अप्रिशिएट, मतलब बहुत तारीफ करके जाती हैं कि मज़ा आया, रिफ्रेशिंग था, कॉमेडी ऐसे होनी चाहिए। तो द ऑडियंस इज देयर, मतलब राइट। वो मेरा क्वेश्चन आने वाला था, अभी आपका जेंडर रेशियो कैसे रहता है ऑडियंस का? ठीक ठाक रहता है यार, मतलब कपल टिकट्स तो काफी निकलते हैं मेरे। अच्छा, मतलब 70-30 40-60 टाइप्स, नॉट इवन लाइक 90-10, मतलब आई थिंक 30-70 और 40-60 के बीच में रहता है कहीं पे, डिपेंड्स के वेन्यू कौन सा सिटी में है, हाँ, किस टाइम हो रहा है। और मैं मतलब एज अ हैबिट मतलब पूछता ज़रूर हूँ जब फोटो वगैरह खिंचाने आते हैं लोग, राइट। तो फीमेल से तो डेफिनेटली पूछता हूँ, लड़कों से पूछता हूँ मज़ा आया, लड़कियों से पूछता हूँ कि खटका तो नहीं कहीं पे कुछ, एंड लाइक अभी तक सिंगल किसी ने नहीं बोला है मुझे
कि अच्छा वो चीज़ या ये चीज़, और दे आर वेरी कंफर्टेबल। ये पिछले में भी था? पिछले में तो बैठी हुई थी सामने इतनी लड़कियां। राइट। यार देखो ऐसा है कि जोक बुरा लगने का एक बहुत बड़ा सोर्स वो भी होता है कि आप अंदर से इनसिक्योर हो या आप में कुछ प्रॉब्लम है। मैं जोक बनाता हूँ लोग जिनकी थोड़ी बहुत लाइफ ठीक चल रही है, जो अंदर से थोड़े भरे हुए हैं। तो मेरा तो मैं अपने जोक को यूटोपिया जोक बोलता हूँ। कि ऐसा नहीं कि आप दर्द लेके आ रहे हो दिल में और फिर किसी ने बोल दिया अरे औरतें तो चूतिया होती है, अरे तू कैसा बोला चूतिया। नहीं, जिसको मालूम है औरत को कि मैं चूतिया नहीं हूँ, शी कैन टेक द जोक। और ये 2 जो शो किए थे जिसमें रिकॉर्ड कराया, बहुत ही लाइक ऑसम, लाइक गुड लुकिंग और भले घर की सी औरतें बैठी हुई थी। 3 तो उनका तो फेस याद है मुझे, 3 देवियां टाइप बैठी हुई थी, जिन पे मैंने वो जोक ट्राई किया था कि आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी सुनसान उस पे सड़क पे, तो पहला फोन कॉल कैसे जाएगा। एंड शी वाज लाइक सो रिलैक्स्ड। मुझे ऐसे लोग इतने अच्छे लगते हैं ना कि ऐसे अरे ऐसा कैसे आदमी को, वैसा नहीं, ऑब्वियसली हस्बैंड अथॉरिटी, कि हाँ वो क्लास था उसमें, हाँ। कि हाँ वो आएगा 10 बार आएगा, तो उतना ही चाहिए मुझे। और वो ऐसा है कि हर एक की ऑडियंस क्रिएट होती है। मैं नहीं उनके लिए जा रहा कि मतलब जो बहुत चिड़चिड़े टाइप के लोग होते हैं, मैं उनको जोक सुनाने नहीं जा रहा हूँ। तो आई होप कि मेरा वो ऑफिस गोअर्स और जो एक लिमिट पे पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, तो दे आर नॉट वेरी कंप्लेनी वाला नेचर जिनका होता है ना कि अरे मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो हर एक चीज़ फिर उनको चुभती है। तो वो उसके लिए नहीं जा रहा मैं। आपकी ऑडियंस वो है 27-28 साल की ऑफिस गोअर्स जो 1 हाँ, लाख के इवन आसपास 60 साल वाला आदमी भी काफी बोल के जाता है मेरे को। मैं मुंबई में शुरू में करता था, तो ऐसे एंड में कोई अंकल आंटी आएंगे, यू वर ब्रिलियंट, ऐसे धीमे से बोल के जाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें लाइफ का कुछ पर्सपेक्टिव है, कुछ फिलोसफी की बात हो रही है। तो मैं उस पर जाता हूँ। मतलब मुझे ये घायल वाला ऑडियंस नहीं काम करेगा मेरे लिए, वैसा है। यार जब जोक सुना रहे हो ना कि देयर शुड बी नो लिमिट, मतलब आर्ट वाली चीज़ है यार। मैं इसको बहुत एक आर्ट के तरीके से देखता हूँ कि आप लाफ्टर को अप्रोच कर रहे हो और आप कितना लाफ्टर निकाल सकते हो, एंड में क्या टर्न ले सकता है आपका जोक, जो आपको लगा फाक ये तो मतलब मज़ा ही आ गया सुन के। वो चैलेंज है, वो पीछे छूट जाता कि अच्छा एम क्या था, एम क्या नहीं था आपका। एंड में तो ये है कि जोक फनी होना चाहिए बॉस आपका। बट ये जो आपका स्पेशल था, इसमें ऐसा आपको कहीं लगा कि ये लाफ्टर से ज़्यादा सोशल कमेंट्री भी थी या बिल्कुल लाफ पैरामीटर था हमारा? नहीं, वो दोनों, मतलब ऐसा है कि सैंडविच है जो कि ब्रेड और सब्जी दोनों से मिलके बना हुआ है, तो एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब आई एम नॉट अ जोक टेलर, मैं सेंटा बेंटा बना के नहीं ले जाता, मैं फेक जोक्स नहीं बना के ले जाता, तो उसका सीड तो कहीं रियलिटी में ही रहेगा, लेकिन एंड में उसको फनी होना है। मैंने 10-10 पेज कटाए हुए हैं, विच इज़ लाइक वेरी गुड मटेरियल। मुझे लगता है कि अच्छा इनको, जो मैं अभी पूछ रहा था ना कि सोलो पॉडकास्ट करना हो तो कैसे करें, कि अच्छा कहीं तो यूज हो जाए, लेकिन वो एंड में क्राइटेरिया रहता है बहुत सॉलिड फनी होना चाहिए। अभी भी जैसे 25 पेज है, नया जो सेट पे काम कर रहा हूँ, करके आया 4-5 जगह शो करके आया, 5 कटाए हैं कल बैठ के, पूरे पे आ रहा है। लोगों ने आके बोला कि यार 1 सेकंड नहीं था जब अच्छा नहीं लगा, ऐसे बोला मेरे को लोगों ने, तो भी 5 पेज कटाए मैंने, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतर रहा। अच्छा, कि इट हैज टू बी लाइक वेरी सुपर कट होना चाहिए वो, कि जिसको मैं रेजर शार्प बोलता हूँ, कि राइटिंग रेजर शार्प होनी चाहिए। तो उसमें से भी 5 पेज कटाए, अभी 1-2 और कटाऊंगा, फिर उनकी जगह रिप्लेस होगा, कुछ और अच्छा आएगा, वैसे कर करके। तो वही है यार, इट हैज टू बी रियली फनी, अदरवाइज इट्स नॉट फॉर स्टैंड अप, देन डू समथिंग एल्स, वो वाला चीज़ है। आपकी एक पर्टिकुलर रील काफी वायरल हुई थी जिसमें आपने सेक्स वर्कर को एक इन्फ्लुएंसर से कंपेयर किया था, ऐसा था? सेक्स वर्कर को एक इन्फ्लुएंसर, नहीं, सेक्स वर्कर को इन्फ्लुएंसर से कंपेयर किया था, अच्छा। है ना? आपको पहले तो क्या लगा कि कुछ गलत था उसमें? देखो, एक सेगमेंट ऐसा है, सेक्स वर्कर क्या होता है आपको मालूम है? सेक्स वर्कर क्या होता है, बता दीजिए डेफिनेशन। जो जिनको आप पे करते हो और इन रिटर्न में वो उनके साथ आप सेक्स करते हो। सेक्स थोड़ा एक स्पेसिफिक हो गया, एरोटिक सर्विसेज, ठीक है, एरोटिक इन रिटर्न ऑफ सम पेमेंट, ठीक है। तो उसका वो ऑब्जर्वेशन था कि जैसे इंस्टाग्राम का एक सेगमेंट, नॉट ऑल इन्फ्लुएंसर्स, जिस पे वही वाली बात आ गई जो अभी आप कह रहे थे कि आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। राइट। और वो ये कि जब कोई कह रहा है कि आदमी कुत्ता है, तो हमें पता है कि सब आदमी कुत्ते नहीं है, राइट, कुछ आदमियों की बात हो रही है। तो वैसे ये कि सारे इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं हो रही, लेकिन उस सेगमेंट की बात हो रही है जहाँ पे कपड़ा उतारा ही इसलिए जा रहा है कि लाइक्स आ जाए, ठीक है। तो वो एरोटिक सर्विस हो गई, और लाइक्स इज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। आप गूगल भी करोगे ना सेक्स वर्कर डेफिनेशन, तो यही आएगा, एरोटिक सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर मनी और सम अदर मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो उसमें मुझे मेरे को सेक्स वर्क खराब नहीं लगता बाय द वे, ठीक है,
लेकिन सेक्स वर्क की डेफिनेशन वही होती है जो कि इंस्टाग्राम पे एक काफ़ी ठीक अच्छा है। खासा सेगमेंट है जो चल रहा है, ठीक है, जो कि ओनली फैंस पे ज़्यादा चल रहा है। राइट। लेकिन इंस्टाग्राम रेलेवेंट ज़्यादा है तो इंस्टाग्राम की बात की गई, तो ये वो ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें ऐसा नहीं कि कुछ एक नॉर्मल कॉमेडियन लड़की को कुछ कह दिया या नॉर्मल इन्फ्लुएंसर को कुछ, ये एक सेगमेंट के ऊपर जोक है। अब जब आपका जो वीडियो था उस पे जब बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर सेगमेंट से, स्पेशली कॉमेडी इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोगों ने उसको फिर शेयर किया था विद कमेंट्स, आपने वो सारे पढ़े थे या आप नहीं। देखे ही नहीं? यार वही है ना, मैं उन लोगों को फॉलो नहीं करता। जैसे अब मेरे पहचान के जो लोग हैं, सर टैग आया होगा कैसी, मतलब ये तो टैग नहीं, मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं बता रहा हूँ हाँ। कि जैसे जो पहचान में लोग हैं वो स्क्रीनशॉट वगैरह भेज रहे थे कि जैसे इस लड़की ने ये डाला, इस लड़की ने वो डाला, तो हाँ मतलब उसके तरीके से पढ़ा था क्योंकि, लेकिन मैं फॉलो करके नहीं पढ़ रहा था किसी को। नहीं वो तो मतलब वो तो और टैग में वो है ना कि लोकल लोग उतना ज़्यादा टैग कर रहे थे कि फिर एक पॉइंट के बाद मैंने पढ़ना बंद कर दिया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा, हाँ और लाइक नॉट इन अ वेरी वैसा टोन, हाँ काफ़ी ही ज़्यादा गिरा के वो हो रहा था उसमें कि दे वर यूजिंग वर्ड्स अगेंस्ट द फैमिली, अगेंस्ट द लाइक हाँ वर्क फ्रेंड्स, लाइक लुक्स एंड स्टफ। तो बहुत वैसा जगह चला गया था। तो मैंने कहा अच्छा चलो पढ़ के फ़ायदे ही क्या है इसका। तो आपने सोचा, आपने आई थिंक उस पर कोई रिवर्ट नहीं किया था, ऐसा क्यों नहीं किया? आपको लगा नहीं कि एक अच्छा जैसे एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए या? यार मॉब के लिए तो मेरे ख्याल से कभी कोई एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए मॉब को। हाँ मॉब तो ऐसे आती है कि मॉब को तो फिर जलता हुआ देखना आदमी, वेन एवर देर इज़ अ मॉब, भीड़ आ रही है गुस्साई, हाँ फिर वो इट्स नॉट अबाउट द टॉपिक, हाँ इट्स अबाउट कि हमें खून देखना है किसी का। तो वो चेंज हो जाता है मॉब का। तो मॉब के सामने आप रीजनिंग लेके नहीं जा सकते कि अरे भाई मेरा ये मतलब तो नहीं बॉस, अभी तो जलो। हाँ तो वो तो मेरे को क्लियर है कि मॉब को कभी जाके कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। चीज़ें टाइम लेती हैं, ठंडा होने में टाइम लेती हैं, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ कि मैं क्या बात कर रहा था क्या नहीं, कॉमेडी को लेके मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे हिसाब से एब्सोल्यूट आर्ट फॉर्म है, इसमें आप जितना क्रूअल जा सकते हैं क्रूअल जाओ, उतना ही मज़ा आता है। आप जैसे स्टैंड अप देखते हुए बाहर के लोग कैसा करते हैं, मुझे उतना सेफ कॉमेडी में बिलीव नहीं करता। मैं जोक लिखते समय ये नहीं देख रहा हूँ कि किसी को बुरा तो नहीं लग रहा, किसी को अच्छा तो नहीं, शार्पेस्ट जोक कैसे लिखा जा सकता है, मेरा एम वो रहता है। तो उसमें ना मुझे कोई रिग्रेट है ना कुछ है। बाकी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कभी किसी को, जैसे पॉडकास्ट में कोई पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई गुस्सा हो रहा है जोक को सुन के तो मेरा वही रहता है, ठीक है इसे नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आया तो मैं क्या करूँगा अब उसमें यार। आपको बुरा लगा था जब इंडस्ट्री के लोग, सेम इंडस्ट्री के लोग भी कमेंट करते थे? बुरा लगा था, ये अच्छा क्वेश्चन है। बुरा लगा था नहीं, मुझे ये लगा था कि इसको नहीं आता। जैसे जो कर रहा था तो मुझे लगा अच्छा इसको, देखो कईयों के तो अपने एजेंडा होते हैं, कईयों का ये भी होता है कि इस टॉपिक को यूज़ करके अपना इमेज एनहेंस कर लो कि सी आई केयर सो मच अबाउट सोसाइटी। वो अलग बात है कि फिर साइड में उनके फेयर एंड लवली के ऐड भी दिख जाएंगे कि एक ऐसे समाज में जहाँ पे मेजॉरिटी लड़कियाँ सांवली हैं, काली हैं, वहाँ पे आप फेयर एंड लवली का ऐड बना रहे हो कि काली हो तो चूतिया हो बेसिकली। तो उनका वो भी आ जाएगा, इधर ये भी आ जाएगा कि हम तो बहुत प्रो वुमेन है। लेकिन यार मुझे बुरा हो रहा नहीं लगा, मतलब कहीं पे मुझे, क्योंकि मैं ऐसा किसी के साथ दोस्त वोस्त नहीं हूँ। नहीं इन जनरल लगता है ना, मतलब जैसे मुझे लगता है आप बड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो, आप स्टैंड अप में ही बहुत ज्यादा नहीं मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ अपने दोस्तों में, मतलब अजनबियों से मैं उतना इंडस्ट्री में तो मैंने आपको बहुत ही कम देखा है स्टैंड अप। क्योंकि मुझे घर पे रहना बहुत पसंद है। अच्छा। लाइक आई एम अ रूम पर्सन। अच्छा और ये मुंबई से मेरी आदत है अच्छा कि दिन भर का स्ट्रगल खत्म करके कैसे मैं अपने जल्दी रूम पे पहुंचूं। हाँ। एंड इट्स अ हेवन। मेरे को कॉलेज टाइम से मतलब रूम लगाने का शौक रहा है। अच्छा। कि मेरा बिस्तर बहुत अच्छा होता है, उसमें टेबल होती, लैंप्स होते हैं उसमें, अच्छा कारपेट बिछा होगा और म्यूजिक का एक अच्छा सा मतलब स्टेशन होगा। तो मैं थोड़ा वैसा कायदे से रहने वाला व्यक्ति हूँ सिंस कॉलेज। अच्छा। मैंने कॉलेज में भी 4.1 स्पीकर लिया था लोन लेके। अरे 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 शौक। तो मेरे को जैसे कोई शाम को कहता ना, इवन जैसे मैं मूवी वूवी लिख रहा था, अब वहाँ पे भाई ज़रूरी है कि आप नेटवर्किंग करो। हाँ। तो वो जो सपोज्ड डायरेक्टर हैं उसके, वो कह रहे हैं कि राइटर साहब चलिए आज थोड़ा बियर मारते हो, तो मेरे को लगेगा फक यार आई एम लूजिंग माई 1 hour दैट आई कुड स्पेंड एट द रूम। तो मैं सुबह रूम से निकलता था या निकलता हूँ तो 2 मिनट लगेंगे आपके कि मैं पूरी चादर सही करूँगा, तकिया सही लगाऊंगा और लैंप ऑन करके जाऊँगा कि मैं जब शाम को आऊँगा तो एक सर्टेन लुक आना चाहिए, मतलब पूरे कमरे से। और फिर मैं पूरा दिन निपटा के थकार के रूम पे पहुंच रहा हूँ और मैं अंदर एंटर किया और फिर एकदम दिमाग रिफ्रेश के, क्या सुंदर कमरा है। मेरा बाथरूम ऐसा रहेगा कि आप वहाँ पे बैठ के आराम से बातचीत कर सकते हो, इतना साफ रहेगा। तो वो सब चीज़ें थी। मैंने बहुत हाउस पार्टी की है मुंबई में। अच्छा। तो आई हैव नेवर बीन दैट पर्सन के चलो ऑफिस के लोगों के साथ चिल मारते हैं क्लब या चलते हैं, कैफे चलते हैं। क्लब चले जाऊँगा, अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा,
बट मैं अपने टाइम को बहुत वैल्यू करता हूँ, तो मेरे को उतना फर्क पड़ता नहीं है कौन क्या कर रहा है। मैं अपने काम में मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं अपने काम में। मतलब मैंने ऑफिसेज में भी काम किया, तो मेल वेल किया था CEO ने मेरे बॉस को कि भाई ये क्या इसको बता रहे हो भाई, इस लड़के को ये इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वो, या लोग जस्ट के कभी इट्स अ ब्यूटीफुल साइड व्हेन वी सी यू वर्किंग के, मतलब बहुत इंस्पायरिंग होता है जब तू काम करता है। और मैं लंच वंच नहीं करता था काम करते टाइम, पूरे दिन भूखा लगा हूँ शूट में या लिखने में या किसी भी चीज़ में। तो वर्क एथिक्स तो मेरे काफ़ी स्ट्रांग है। उसके बाद किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं पसंद आ रहा, वो उसका जर्नी है बॉस। हो सकता है उसे 5 साल बाद पसंद आ जाए, हो सकता है 10 साल बाद भी हो गया क्या चूतिया आदमी था, क्या चूतिया जोक मारा। बिल बर का यार मैंने 4 तारीख को रिकॉर्ड किया था, 4 अप्रैल को मैंने रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड क्या किया था? सॉरी, सेट अपना। अच्छा सॉरी मैंने 14 मार्च को रिकॉर्ड किया था शायद। ये वुमेन वाला? विमेन वाला। हाँ, आपने बिलबर बोल दिया। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके बाद बिलबर का वो आया था स्पेशल, अच्छा, जिसमें लाइन थी कि इन्फ्लुएंसर्स दीज डेज वी यूज्ड टू कॉल देम होर्स। हाँ एग्जैक्ट ये वर्बेटिम लाइन थी। हाँ तो इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग डील ऑफ अ जोक। मतलब ये उसी चीज़ पर है कि मतलब लाइक वो जो स्ट्रिपिंग वगैरह हो रही है ना एक्सेसिव, ये उस चीज़ पर जोक है। ये इन जनरल नहीं कि इन्फ्लुएंसर कल्चर पे या किसी चीज़ पर जोक है। उसके बारे में अलग थॉट्स हैं मेरे पास, फनी थॉट्स, लेकिन इट्स नॉट कि लड़कियां मतलब उस तरीके से। तो थैंकफुली मेरा पहले शूट हो चुका था, अदरवाइज लोग बोलते कि उसका कॉपी कर लिया, वो कर लिया। लेकिन एग्जैक्ट लाइन है उसमें तो या। वैसे आपने जॉर्डन पीटरसन को स्टडी किया है? यस, हाँ, शुरू में आई यूज्ड टू लाइक हिम शुरू में, लेकिन फिर देन ही गॉट रियली सिक। ये कब की बात है शुरू, जब आप बोल रहे हो? यार जब उसने शुरू किया, मेरे को ईयर वगैरह नहीं याद है, लेकिन जब उसने केस फाइल किया था प्रोनाउंस के अगेंस्ट कनाडा में, तब, और उस समय तारीफ की जानी चाहिए कि एक काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू केवल जॉर्डन पीटरसन के पास था तब तो। और अगेंस्ट द वर्ल्ड था वो। हाँ, तब तो अगेंस्ट है ना। अभी तो ऐसा है कि अभी वो वैसा हो गया तो हर एक कोई गाली दे रहा है उसे। इवन आई डोंट लाइक हिम, जब से वो थोड़ा ओवर रिलीजियस हो गया है। उसका ठीक है नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद नेचुरल है वैसा होना। एंड नाउ ही हैज लॉस्ट इट। वो हर एक चीज़ में अभी जीसस क्राइस्ट और वो लाने की कोशिश करेगा, वेयर ही लूजेस द आर्गुमेंट अनफॉर्चुनेटली। अदरवाइज मैंने उसके बहुत डिबेट डिस्कशन देखे हैं और मैं बस उसकी हिम्मत को एडमायर करता था कि बॉस ये अगेंस्ट द वर्ल्ड कैसे मतलब फाइट कर रहा है। तो आई यूज्ड टू वॉच के ये कैसे होल्ड कर रहा है, कैसे गुस्सा नहीं कर रहा है डिबेट्स वगैरह। तो सीखने लायक चीज़ें हैं और कितना थॉरो है अपने काम में। लेकिन एंड में नेगेटिविटी टुक अ टोल ऑन हिम। कैसा हो गया था कि वो इंग्लैंड में उसने इलाज कराया, यूरोप में 3-4 जगह गया, यूएस में बहुत जगह गया और कोई डॉक्टर उसको पकड़ नहीं पा रहा है बीमारी को, और उसको नींद नहीं आ रही है, हैवी वो सारा चीज़ें ले रहा है, स्लीपिंग पिल्स वगैरह। देन समवेयर हर डॉटर एंड हिमसेल्फ फाउंड अ डॉक्टर इन समवेयर इन रशिया। अच्छा, जहाँ पे साल भर रहा वो और मरते ही मरते बचा। उसके बाद फिर उसकी जो लड़की का पॉडकास्ट है उस पे उसका पहला एपिसोड आया था कि 1-1.5 साल बाद में कैमरे के सामने आ रहा है। ही क्राइड अ लॉट। तो आई विश्ड गुड फॉर हिम। लेकिन उसके बाद से जो उसके डिस्कशन है वो अच्छे डिस्कशन नहीं है, मतलब बचकाने हैं थोड़े से। हाँ, कोई नहीं। फिर वो है कि बाइबल इज रियल, तो अब वो तो वो है ना, जीवन जिसने बचाया, फिर तो उसके आगे तो आप झुकोगे ही ना। Which was not doctor, which was Jesus Christ himself. Yeah. हिट आप कमेंट पढ़ते हो अपने? हाँ, सारे। Yes. तो अभी कैसा है? 50-50, 70-30, 80-20? अभी तो टोन डाउन हो गया। अच्छा, टोन डाउन हो गया, बेटर हो गए हैं। बेटर हो गए और काफ़ी लोगों ने फाइट भी की, काफ़ी लड़कों ने फाइट की। मैंने तो किसी को नहीं रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, आप नहीं कहते? मेरा मन बहुत किया रिस्पॉन्ड करने का। कैसे रोकते हो? कैसे रोकते हो कि यार वही रहता है कि एक जो एकदम सर्ज आता है ना इमोशन का, इम्पल्सिव, कि आई विल फक हिम और हर विद रीजनिंग। लेकिन वो है कि नहीं, ये सही नहीं है, मतलब एंगेज करना। यू हैव अ लॉट टू लूज, दे हैव नथिंग टू लूज। तो वो वाला चीज़ है, वन साइडेड फाइट में क्यों पढ़ना है तुमको, और तुम ही नीचे जाओगे मतलब। और किसको समझा रहे हो? हेट्रेड से भरे हुए इंसान को नहीं समझा सकते, वो रीजनिंग सुनने थोड़ी बैठे हैं। तो मतलब 10-15 मिनट रोको। कई बार ऐसा होता है तुम टाइप भी कर देते हो, फिर पॉज लेते हो, फिर डिलीट, और फिर 5 मिनट बाद तुमको लगता है सही किया। देन यू लर्न दिस पैटर्न कि अच्छा अगर मैं 5 मिनट रुक जाऊं, उसके बाद अगर कॉल लूंगा कि टाइप करना है नहीं, उसके बाद भी मन किया तो कर दो। लेकिन जनरली 99% ऑफ द टाइम होगा कि उसके बाद 1 सेकंड तो जब वो आप पढ़ते हो ना कि
कि हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ, तो फिर ऐसा कि मैं तो तुम्हारे बैठ- टीचर को पढ़ा सकता हूँ, हाँ, तुम्हें तो छोड़ो, मैं तुम्हारे प्रोफेसर्स को पढ़ा सकता हूँ। मैंने बहुत काम किया है जिस चीज़ में मैं काम करता हूँ, राइटिंग में, फिलोसफी में, मैंने पूरा जिंदगी सोचा है इन चीज़ों के बारे में। तो कोई भी रैंडम ऐसा आता है ना, संजू अलीगढ़ से तो मुझे लगता है बच्चे यार तुझको क्या पता लाइफ के बारे में। क्या आपकी जर्नी बताओ मेरे को थोड़ा, आपने 12th कहाँ से की, एजुकेशन क्या किया, क्या क्या 12th कहाँ से की? मैंने राजकीय इंटर कॉलेज आगरा से। बहुत कॉलेज बोल दिया, ये स्कूल होते हैं ना हमारे, आप क्या लिखा है सर, कॉलेज, GIC, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। नाइस। ये 12th की, फिर यहाँ से 12th की, ये हमारा 2 रुपया फीस जाती थी 6 महीने की, अरे वाह। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। वो तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, लाइक आई हैव सीन टीचर भी अच्छे थे यार वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और बहुत तारीफ करते थे, बहुत अच्छा। और मैं मेरी थोड़ी ज्यादा तारीफ हो जाती थी क्योंकि मैं नहा के जाता था। एजुकेशन से तो ऊपर ही उठ चुके हैं। नहीं, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत रिस्पेक्ट से बात भी करते थे। और जैसे मारा बहुत जाता है सरकारी स्कूलों में बच्चों बहुत को। भाई ऐसे होता है। जब मैं भी सरकारी से पढ़ा हूँ, मुझे याद है एक मास्टर आते थे, क्योंकि ठंड है ना, तो उसको बस हाथ गर्म करने हैं, तो 2-3 लौंडे तो सिर्फ मजे में कूट दिए उसने। लात घूंसों से चिपक हाँ, जाते थे कि यार, चल हाथ गर्म हो गए, अब बताओ पढ़ाई क्या करनी है। मैंने कहा यार उसको पेल दिया मैं सुबह सुबह। फिर क्या किया आपने? फिर यार एक आध ड्रॉप लगा क्योंकि मेरे को IIT जाना था। टिपिकल। हाँ। उस टाइम पे मुझे लगता है जो 2000 से 2010 के आसपास का जो दौर है, उसमें हर 12वीं के बाद अगर वो साइंस लिए रखी थी, उसको IIT क्या करेगा यार, मिडिल क्लास बच्चा क्या करेगा? एक ही सपना होता था सबका कि चले जाए पे। 2 साल का वो मिला होगा आपको, 2 साल होते थे तब IIT निकालने के। हाँ वही था। हाँ, तो फिर वो थैंकफुली निकल गया। आप IIT हो? हम्म। नाइस। कहाँ से किया आपने? कानपुर से। IIT कानपुर या BTech MTech। आपने डुअल वाला 5 साल वाला। हाँ, लेकिन ये भी उसी से ही निकलता है, मेन IIT से ही ना? हाँ। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे किया। फिर उसके बाद यार मतलब जब मैंने पास किया 2010 में, हाँ, तो जो ऑफर जिस जॉब का था वो ऑफर कैंसिल हो गया। 2010 में वो चल रहा था सब प्राइम क्राइसिस। हाँ, जो एक रिसेशन। हाँ, रिसेशन आया था, तो उसमें बहुतों के यस, बहुतों के ऑफर कैंसिल हुए थे। हाँ। उसके बाद करीब 1-1.5 साल में घर पे बैठा था। अच्छा, इतना मतलब मेजर हो गया था कि IITians भी सफर कर। हाँ, बहुतों के ऑफर ऐसे हुए थे। अच्छा। तो और मैं फिर ऑफलाइन मतलब अप्लाई कर रहा था। फिर एक जगह मैंने गुड़गांव में एक कंपनी में पेपर डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट किया। पेपर एज इन ये GMAT वगैरह के जो होते हैं या फिर CAT के होते हैं, तो वहाँ पे ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे। 1.5-2 महीने का प्रोजेक्ट था। उसके बाद मैंने अप्लाई किया कहीं से, तो डॉइचे बैंक है, वहाँ पे पैरेलल हायरिंग का निकला। और उस समय पैरेलल हायरिंग बहुत रुकी हुई थी। ठीक है। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि एक स्पॉट निकला हुआ है प्रोजेक्ट का, 2 महीने प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद मतलब परमानेंट कर देंगे, तू अप्लाई कर दे। अब मेरे को फाइनेंस में कुछ नहीं आता, मैं वो हल वगैरह पढ़ रहा था, लेकिन मैंने कहा यार फाइनेंस में कुछ आता नहीं। तो उसने इंटरव्यू लिया, तो मैंने तो बोल दिया उसको, मैंने कहा मैंने फाइनेंस तो पढ़ा नहीं। तो कह रहा मैं लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा, कॉमन सेंस से जवाब दे देना तुम। तो उसने पूछा और मेरे सही निकल गए मतलब। तो उसने हायर कर लिया यार। वहाँ चले गया मैं। नहीं, वो यार मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं थे, मैंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की। वो जो भी उसका रीज़न था। मैंने कहा मैं कॉलेज वैसा सोच के गया था कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो गिटार बजा रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन वहाँ तो ऐसा था, इंटेंस था। फिर वहाँ पे एक डांस क्लब था, तो मेरे बचपन की तमन्ना थी कि नाचो। अच्छा। तो नाचा, भर के 3 साल नाचा मैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, भर के नाचा। तो फिर उसमें नंबर तो नहीं आते, वहाँ फेल भी हुआ। तो बैक आई थी आपकी? हाँ। तो फिर वैसा उसके बाद ये नौकरी लगी ना, ये ऐसी थी कि डे 1 पे टॉपर्स की लगती थी। तो मैंने कहा ये तो मैंने सोसाइटी को मिडिल फिंगर दिखा दिया कि मैंने चिल भी मारा और फिर मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन गया मैं। तो वहाँ पे गया, काम वगैरह किया, और वहाँ पे थोड़ा सा वैसा कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कह लो या जो भी कह लो। टाई लगा के जाना, दिन भर काम करना कंप्यूटर पे, और रात में फिर भीड़ के साथ बाहर निकलना। ऋतिक रोशन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो एकदम ही ब्रेक डाउन हो गया मैं। तो सुन्न हो गया, मैंने कहा अभी यही लाइफ है क्या, खत्म हो गई लाइफ तो अपनी। तो पैनिक वैनिक मार गया। तो फिर मैं भाग गया था वहाँ से। तो वहाँ से फिर पूरा रीस्टार्ट किया कि अच्छा क्या करना है लाइफ में, जहाँ पे नौकरी कर सकूँ या नौकरी भी करनी है कि नहीं। देन आई स्टार्टेड कि नहीं मैं तो क्रिएटिव में ही काम कर पाऊंगा। तो मेरा दिल लगा रहेगा, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू लाइफ, that you are studying life and you are converting that into a photograph or some poetry or some writing or some design. You are creating something. हाँ, तो वो और ये तो बिल्कुल लाइफ से हटा हुआ होता है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह, आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो। तो हाँ, वो मैंने स्टार्ट किया। कहीं पे मैंने 12-13 हज़ार की इंटर्नशिप ली। ये मुंबई में हो? कहाँ हो अभी आप? मुंबई जा चुके हो? ये डॉइचे बैंक
मुंबई? डॉइचे बैंक मुंबई में था, अच्छा। फिर वो छोड़ के दिल्ली आया, अपने दोस्त के पास 1.5 महीना रहा और अप्लाई वगैरह कर रहा था। हाँ। और फिर एक जगह मैंने 2-3 जगह वैसा अप्लाई किया कि भाई मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ, मुझे अच्छा। बस क्रिएटिव काम करना है। तो जैसे ओगिलवी से भी आया था, लेकिन वो ओगिलवी से इंटर्नशिप का आया अनपेड, 6 महीने अनपेड। तो मैंने कहा ले लूंगा ये कैसे भी करके। और दोस्त भी बोल रहे थे अरे तू आजा हम संभाल लेंगे वैसा। बहुत प्यारे दोस्त सर्कल था मेरा, अभी भी है थोड़ा तो। और लेकिन फिर कई लोगों ने बोला कि ओगिलवी वाले 6-6 महीने कराते हैं, उसके बाद भी अपॉइंट नहीं करते हैं। अच्छा। और के कई जगह पर वो ब्लैक लिस्टेड है। अब ऐसी चीज़ें सुनने को मिली, तो मैं किसी बहुत ही लोकल सी कंपनी में चले गया जहाँ पे डिजिटल डिपार्टमेंट मतलब स्टैब्लिश हो रहा था। हाँ। तो देयर आई डिड फोटोग्राफी फॉर 3.5 years फॉर ब्रांड्स। क्या किया आपने? फोटोग्राफी। अच्छा। मैं कॉलेज में करता था थोड़ी बहुत फोटोग्राफी। हाँ। तो फिर मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया हाँ। कॉस्मेटिक्स के लिए। और उससे बट आपको नहीं लगा, मतलब आई थिंक द काइंड ऑफ मनी यू वर मेकिंग एट डॉइचे बैंक सडनली लाइक दिस, ये तो मतलब जमीन आसमान का। यार मैंने कभी मनी से तो लिया ही नहीं कॉल मतलब लाइफ में, और आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अंदर से आता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ अपूर्व यार, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं 2-3 दिन ऐड नहीं चलाता उस पर। मैं मेरे ईगो पे वो रहती है कि अभी साला मेरा आर्ट पीस बिकेगा थोड़ी बैज। नहीं तो फिर वो बाद में समझ में आया। मैं इसमें शुरू से लगाया था। मैंने बीच में 2 वीडियो पे या 3 पे नर वर्सेस मादा से स्टार्ट करके मैंने कभी नहीं लगाया ऐड। मैंने यार मैंने इतनी मेहनत से लिखा है तो लोगों को पूरा एक स्ट्रेच में देखना है, बीच में वो आके ब्रेक कर देगा, तो मैं नहीं लगाता था आउट ऑफ ईगो कि मेरा आर्ट है। तो मैं कॉल वैसे लेता हूँ, मतलब इट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल कॉल। लेकिन फिर जब वो दूसरे और तीसरे पे व्यू नहीं आए तो मैंने कहा अभी लगा देते, क्योंकि वो थ्रो नहीं करता ना फिर अगर उसको ऐड नहीं मिल रहा था। वो चीज़ बाद में समझ में आई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा ब्रेन उस तरीके से काम करता है कि अच्छा पैसा आ जाएगा लेकिन तुम्हें क्या करना है। तो पैशन इज वे मोर इम्पोर्टेंट। पर्पस। अच्छा ठीक है, फिर आपने ये किया, फिर टीवीएफ आ गए। हाँ उसके बाद टीवीएफ गया था। उसके फोटोग्राफी से सडनली राइटिंग। यार जैसे वहाँ पे ब्रांड्स का काम आता था तो फोटोग्राफी तो एक चीज़ थी, फिर आइडिएशन के लिए मुझे बुला लेते थे। अच्छा। कि मेरा ठीक ठाक दिमाग काम करता था आइडिएशन में कि कैंपेन का थीम क्या हो सकता है, कि किस चीज़ पे काम कर सकते हैं, फोटो कैसा खींच सकते हैं, राइटिंग में क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर वहाँ राइटिंग स्टार्ट की तो मेरा क्लिक जल्दी हो जाता था राइटिंग का। जैसे फ्रेंडशिप का कुछ लिखना है, समझ गया, तो उसमें मैं कुछ वैसा निकाल लाऊंगा कि अरे ये तो कूल चीज़ इसने बोल दी इसमें। तो फिर मुझे लगा कि जो मेरा फिल्म मेकर बनने का था, कि मेरे को फिल्म मेकर बनना है। ये कब आया? ये वैसा था कि क्रिएटिव कुछ करना है, तो शुरू से था कैमरा एंड लिखना, तो वो था कि इसका कल्मिनेशन मतलब फिल्म मेकिंग में है। अच्छा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे। हाँ। लेकिन जब राइटिंग को थोड़ा सा मतलब वो तवज्जो मिलने लगी तो मैंने सोचा कि ओके आई शुड बिकम अ राइटर, देन इवेंचुअली आई विल मेक माई मूवीज़। तो वही था, फिर मैं राइटिंग थोड़ी स्टार्ट की। उसके लिए मैं टीवीएफ से पहले मैंने लवरंजन के यहाँ काम किया। प्यार का पंचनामा। प्यार का पंचनामा वाला व्यक्ति वो एक सीरीज पे काम कर रही थी, उसकी टीम लाइफ सही है, देखिए तो हाँ उसके कुछ एपिसोड्स पे मैंने काम किया। और फिर वहाँ से मैं टीवीएफ गया। लाइफ सही है, देखिए जा 3 लड़कों की है क्या ये भी कहानी? हाँ देखिए। हाँ तो उधर मतलब कुछ स्क्रीन प्ले वगैरह लिखे। हाँ। तो वो तो फ्रॉम द गेट गो मेरे को आता था काम, मतलब अच्छा। कि मैंने बहुत ठीक से स्क्रीन प्ले लिखे। हाँ। और वो रहता ना 1 ट्रैक 2 ट्रैक 3 ट्रैक, जैसे फ्रेंड्स देखते हो ना कि एक बड़ी आर्क चल रही होती है, फिर एक लोकल आर्क चल रही होती है, फिर किसी का डॉक्टर से इंटरेक्शन चल रहा है तो वो 3-4 जोक उधर रहते हैं। तो वो तो मैंने वहाँ पे लिखा ठीक से। फिर टीवीएफ आया था मैं। उसके टीवीएफ में आपने कौन से किस टाइप के वीडियोस किया? किसी वेब सीरीज पे काम किया? नहीं कॉमेडी स्केचेस पे काम किया था मैंने। एक्टिंग भी की थी वहाँ पे काफ़ी सारे कॉमेडी स्केचेस में। हाँ तो उसका रिस्पॉन्स ठीक था काफ़ी। कोई तगड़े वाला वीडियो बताओ आपने कौन सा? कोई यार तगड़े वाला तो कोई नहीं है ऐसा, किसी में एक सीन कर दिया किसी में एक सीन कर दिया। नहीं एज अ राइटर मेरे को बहुत अच्छा अपना एक वीडियो लगता है, फ्रंट सीट करके एक है। अच्छा। ब्रांडेड था। अच्छा। तो उसमें ये था कि 4 दोस्त हैं, वो ट्रैवल पे जा रहे हैं। हाँ। तो एक की तो गाड़ी है तो वो तो चलाएगा। हाँ। 3 लोग लड़ रहे हैं कि आगे मैं बैठूंगा। तो इनके जो आर्ग्यूमेंट्स वो दे रहे हैं, हाँ, वो कुछ लॉजिकल हैं, कुछ बिजार हैं, कुछ फिलोसॉफिकल हैं। तो कि अरे मेरे को आगे बैठना है बिकॉज। हाँ। तो दैट वाज द होल जोक। नाइस। तो अब 7-8 या 10 मिनट का वीडियो है, उस पर एक ही जोक चल रहा है कि मुझे आगे क्यों बैठना है। लाइक इतना एब्सर्ड चीज़ें थी कि मैं आगे बैठूंगा क्योंकि रियर व्यू से पीछे का देखता और मुझे ज़िंदगी बीतते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो वैसा कुछ वैसी चीज़ें हो रही थी, एंगेजिंग था। तो टीवीएफ में ऐसा था जब वो रिलीज़ हुआ तो इवन एडिटर वगैरह या एक्टर्स वगैरह ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार बहुत स्मूथ था, क्योंकि मैं जर्क नहीं लाता अपनी राइटिंग में। एक स्मूथ मतलब कर्व चलते जाना चाहिए, जो कि आई थिंक सेट्स वगैरह में दिखता है मेरे को। इसमें 40 मिनट का वीडियो है विमेन,
मेरे को इतने कमेंट्स आए कि यार ख़त्म कब हो गया पता नहीं चला, विच इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट आज के टाइम पे कि जहाँ पे अटेंशन स्पैन इतना कम है। मैंने पर्सनल सर्कल में पहले 15 लोगों को भेजा था, लड़के लड़कियों के मिक्स को, कि कैसा है वीडियो बताओ, इसको अपलोड करने वाला हूं। तो ये कॉमन था सब में, ठीक है, कि यार टाइम का नहीं पता चल रहा है इसमें, एंड इट गोज लाइक अपहिल, ऊपर ही जाते जाता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे ऐसा प्लेटो आ रहा है या वो नीचे जा रहा है, ऊपर जाता है और एंड में ब्लास्ट होके खत्म हो जाता है। तो वो पहले स्केच में मेरे को मिला, फिर अरुणाब वगैरह से बात हुई। इंटरव्यू किसने लिया था आपका टीवीएफ में? आई थिंक चंदन और बिस्वा होंगे तब। चंदन एंड विश्वा ने ही लिया था। उन्हीं ने लिया। पहले बिस्वा था, फिर चंदन हेड नहीं तो चंदन हेड राइटर था। हाँ, लीड करता था। हाँ, अच्छा। आई वाज नॉट अ फैन ऑफ टीवीएफ व्हेन आई वाज इन टीवीएफ, लेकिन सिंस अरुणाब इतना स्मार्ट आदमी था कि वो उस चीज को रिस्पेक्ट करता था कि अच्छा ये अपने तरीके से सोच रहा है तो और काम को रिस्पॉन्स मिल रहा है और एक्टिंग को भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जैसे पहला वीडियो ये फ्रंट सीट निकाला था, इसमें टियागो का था स्पॉन्सरशिप। जिस भी वीडियो में ब्रांड होगा उसके नीचे गालियाँ आएंगी, तो उसके नीचे आए कुछ नेगेटिव कमेंट, तो वो ऐसा कंसोल करने आया अरुणाब मेरे को कि तू टेंशन तो नहीं ले रहा, वीडियो तो काफ़ी अच्छा था। मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम है वीडियो अच्छा था और ये तो आएगा ही ब्रांड पे थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा आप सीरीज़ वगैरह लिखते हैं? तो उसने कहा कि यू हैव टू राइट एटलीस्ट 50 स्केचेस बिफोर यू शुड मूव ऑन टू सीरीज राइटिंग। लाइक आई लव टीवीएफ स्टाफ बाय द वे, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि क्या बातचीत हुई थी। तो उसने कहा सी विश्व ही नाम है ना, विश्वपति सरकार, he wrote so many of sketches, then he moved on to सीता। मैंने कहा so yeah I am not him। ये बोला और अरुणाब ऐसा हंसा के साले। तो मेरे को उससे बात करना पसंद था कि he used to respect the talent, या फिर कि किसी का डिफरेंट POV है तो उसकी बात सुनो। लेकिन जब वो हैरेसमेंट वाला केस हुआ एंड देन अरुणाब हैड टू लीव द ऑफिस, उसके बाद का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था। मतलब एक आध बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई सीरीज़ लिखी और वो नैरेट वगैरह किया, ऑफिस में ऐसा है कि 100 लोग सुन रहे हैं। अब किसी रेप्यूटेड राइटर ने लिखा है जो कि रिव्यर्ड है ऑफिस में, तो सारे लोग ऐसे क्लैप व्लैप करके ताली वाली बजा दिए, पूरे सब लोग सुन रहे हैं। और किसी ने उसने बोला कि किसी को कोई दिक्कत है, केवल मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा बॉस दिस इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ लाइक टू लाउड फॉर अ सीरीज, दिस इज़ अ कॉमेडी स्केच, इट्स नॉट अ सीरीज, कैरेक्टर्स आर लाइक दे आर नॉट बिलीवेबल और रिलेटेबल एट ऑल। और मैंने ऐसा बोला और मेरी भी फट रही थी बोलते, मैं ऐसा नहीं कि मैंने चौड़े में बेशर्मी में, लेकिन मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि इतना शिट राइटिंग क्यों की है, जब तुम्हारे पास ऑप्शन है अच्छी राइटिंग करने का, करो जैम, निकल के आएगा इसमें कुछ। और बगल से लोग ऐसा वाइब दे रहे हैं कि इसको क्या हो गया, ये क्यों ऐसे बोल रहा है, ऐसा करके कि ये ताली क्यों नहीं बजा रहा है। मैंने कहा फक इट, मतलब आई रियली वांटेड टू इम्प्रूव टीवीएफ, मतलब मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मैंने कहा इनको एक मैं अपना नया सा कुछ ला के दूंगा तो इम्प्रूव ही करेगा पूरा चीज़। लेकिन दे वर टू सेटिस्फाइड कि व्यूज़ आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन व्यूज़ किस चीज़ पे आ रहे हैं? व्यूज़ कादर खान पे आ रहे हैं यार। तुम लाइक 2016-17 के प्राणी हो तो उस हिसाब से काम करो ना कि आज के क्या टॉपिक है। आज इंसान अकेलेपन से मर रहा है, डिप्रेशन से मर रहा है, अलग तरीके की टॉपिक चल रहे हैं, उनको तुम एड्रेस कर नहीं रहे हो। तुम यही कि अरे मतलब पापा ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा तो पापा को कैसा लगा, कम ऑन यार, लाइक आई डोंट लाइक ऑल दोज टॉपिक्स। तो मैंने ऐसा बोल दिया खड़े होके, अब मेरी भी फटे कि क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने बोला पूरा मोनोलॉग दे दिया उधर। और फिर ये लोग बैठे हुए हैं, जैसे क्या नाम है अपने ह्यूमरसली के डायरेक्टर का, भूल गया, दीपक मिश्रा? नहीं दूसरा कोई। अच्छा श्रेयांश, दीपक मिश्रा, श्रेयांश गोले शायद नाम है। अच्छा, अमित गोले। तो ही सेड लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई एग्री विद हिम, वैसा करके तब मेरे जान में जान है कि अबे यार बच गया। और फिर एक एक करके 5-6 लोगों ने सेम कि हाँ नहीं सही बोल रहा है, मुझको भी लाउड लगा मुझको, तो वैसा चीज़। लेकिन वो होता है ना कि एक वो बन जाता कि अच्छा दिस गाय इज नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल। मैं नहीं, आई एम नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर राइटिंग, आई एम रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स यू फॉर श्योर। लेकिन एक जो पसंद आया था मुझे टीवीएफ में कल्चर, कि आप कुछ भी लिख के ले जाओ, सबको सुनाना पड़ता था, नरेशन देना होता था। और उस पर लोग ब्लंटली बोलते थे कि ये सही है, ये खराब है, और फिर अपनी तरफ से देंगे भी कि क्यों खराब है। नहीं कि अभी ये जोक आए ये ले ले, कोई ये नहीं कहेगा कि क्रेडिट दे दो इस जोक का। अच्छा। एक फैमिली की तरफ, वो बेस्ट पार्ट था टीवीएफ का, जो मैंने किसी और ऑफिस में उतने अच्छे से होता हुआ नहीं देखा, कि नरेशन और उसके बाद फीडबैक। और मैं भी जब बताता तो जैसे मैंने मिस कर दिया किसी का नरेशन, तो मैं अलग से जाऊंगा उसका स्क्रिप्ट पढ़ के ऑनलाइन, कि भाई मेरे को एक ही आया है, इसमें ऐड कर सकते हो आप, ऐसा करके। तो वो बहुत अच्छा कल्चर था। तो उसी कल्चर के तहत ही मैंने बोला था कि यार दिस इज लाइक ब्रिंगिंग अस डाउन द होल टीम, आपने जो लिखा है। तो लेकिन भाई वो है कि बुरा तो लग जाता है।
अरे अरे ठीक है। उसके और फिर इसी दौरान आपका स्टैंड अप शुरू हो चुका था क्योंकि टीवीएफ में ही थे आप स्टैंड अप के लिए। तो 2016 तो वही था कि उसी समय ही ये शूट हुआ था फ्रंट सीट, ह्यूमरसली और चल ही रहा उसी होगा। समय ही ये ह्यूमरसली का शूट चल रहा था। और ह्यूमरसली ठीक लिखा था उन लोगों ने। विपुल के साथ अच्छा हैंग आउट होता था मेरा। विपुल यूज्ड टू कॉल मी के जैम कर ले यार आपस में आके, वो सारा चीज़। तो वो चिल सीन था। नाइस। तो उधर फिर वो हुआ। थोड़े रेबल टाइप के आप शुरू से ही हो क्या, मतलब? नहीं रेबल टाइप का नहीं यार, लेकिन जो मेरे को लगता है कि सही है वो बोल देता हूँ मैं कि ये है भाई मेरे हिसाब से। डिप्लोमेटिक नहीं हो पाए आप? नहीं, उसमें तो टाइम वेस्ट है यार। अच्छा। एक जीवन मिला है, उसमें भी तुम किसी और के मन की बात कर रहे हो। हाँ बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीबडी, हाँ एवरीबडी, हाँ डिसरिगार्ड ऑफ देयर पोजीशन इन द सोसाइटी और जेंडर हाँ और लाइक इवन स्पीशीज, आई डोंट नो। कुत्तों को भी रिस्पेक्ट करो यार। आई डोंट रिस्पेक्ट चिकन्स बिकॉज आई ईट देम। लेकिन इन जनरल मुझे लगता है कि भैया मैं सही में मतलब सुबह बैठता हूँ ऊबर पे तो मैं गुड मॉर्निंग कर लेता हूँ उससे हाँ। कि भाई वो सीनियर आदमी कई बार बैठा सही होता बात है, सही कि और अगर हम उम्र बैठा हुआ है या फिर छोटा बैठा हुआ और भाई क्या चल रहा है, कि उसका भी थोड़ा मूड सही हो, अपना भी, और ऐसा नहीं कि एकदम अनजान व्यक्ति की तरह। लेकिन रिस्पेक्ट करना और झुकना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो वो झुकना नहीं पसंद मेरे को, मतलब जी हुजूरी। हाँ मैं छोड़ देता हूँ। मैंने बहुत जगह छोड़ी हैं चीज़ें कि अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मतलब। अच्छा। हाँ जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, मैंने ये किसी को बोल भी रहा था कि लोग बोलते कि करियर के शुरू में मेरे को ये झेलना पड़ा स्ट्रगल में, मैंने अपनी मरवा ली और उसके बाद में कहीं पहुंचा तो थोड़ा तो झेलना ही होता है। मैं उसमें मानता नहीं कि बस मेरे को इतना करियर चाहिए नहीं कि मतलब मैं अपना मतलब स्वाभिमान पे लेके आऊँ कि अच्छा नहीं मैं किसी का जूता साफ कर लूँगा, इवेंचुअली मैं शाहरुख खान बन जाऊँगा तो देन इट विल बी ओके। नो, देन यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, मतलब। दिल्ली तो आई थिंक आप अपने पर्सनल रीजन की वजह से आए थे, वो तो उसका कुछ प्रोफेशनली कुछ लेना देना था नहीं। स्टैंड अप आप 2016 से शुरू किया था, 2020 या आई थिंक 20 में आपने वीडियो डाला था पहला। 21 हाँ ठीक है। और क्राउड वर्क आपको पसंद है नहीं? अरे नहीं ऐसा नहीं, वो जोक है यार। वही मैं कहता हूँ कि लोग पता नहीं जोक को इतना असलियत के करीब क्यों मान लेते हैं। वो सारे लोग उस समय क्राउड वर्क बहुत ज्यादा वो हो रहा था। हाँ। हर एक आदमी आके क्राउड वर्क ही कर रहा है। हाँ। तो देन यू टेक अ जोक ऑन द कल्चर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कॉमेडियन भी तो कल्चर का पार्ट है ना। हाँ। तो वो साले ये सब कर रहे हैं तो उस पर जोक ले लिया कि नहीं आई डोंट डू क्राउड वर्क बिकॉज आई एम टैलेंटेड, दैट वाज द जोक। और वो अच्छा काम किया जोक। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो क्राउड वर्क कर रहा है वो चूतिया है। नहीं, मेहनत लगती है भाई सामने जोक निकालने में। मेरे को तो निकलता भी नहीं। मतलब मैं निकाल लेता हूँ अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो, लेकिन मेरे को तो वो इनहिबिशन रहता है कि अरे मैं जानता नहीं उसको, कुछ गलत तो बोल मैं दिया। हाँ मैं तो मेरी आदत है रिस्पेक्ट करने की लोगों को। जैसे जो मिडिल क्लास बच्चों को सिखाया जाता है ना कि बेटा नमस्ते करो, वो सब करो। मैं कहीं ऑफिस भी ज्वाइन करता हूँ, मेरे को 3 महीने लगते हैं कि हाँ, अदरवाइज मैं डेलीगेट नहीं कर पाता काम। मैं तुमसे बात करने के बजाय खुद ही कर लूंगा। मैंने कहा लेकिन अनजान आदमी से कैसे बात करो भाई। फिर धीरे धीरे करके चलो, कभी खाना खा लिया साथ में, कभी किसी ने बोले चल चाय पे आ जा, धीरे धीरे करके खुलता हूँ। अब क्राउड वर्क में ये है कि अनजान आदमी बैठा है सामने और उसे आर वह भसड़ी क्या कर तो वो तो जो कर लेता है उसको भाई उसकी तारीफ है। और यार एंड में ये है कि आर पीपल हैविंग अ गुड टाइम, दैट इज द सोल क्राइटेरिया। उस पर फिर आप नहीं कमेंट करो। लोग जा रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, मतलब कुछ तो कर रहा है ना वो आदमी। तो ये थोड़ी कि अरे वो गलत कर रहा है। तो वो नहीं मेरा इंटेंशन, वो उस टाइम का जोक था बस। मुझे लगता है आपकी नीयत तो बहुत अच्छी है, आप पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नीयत अच्छी है और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उसे पोर्ट्रे करने का। पर आपके हर वीडियो में पोर्ट्रे नहीं हो पा रहा। वही मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उसे पोर्ट्रे करने का यार। दैट्स अ डिफरेंट लाइक स्टैंड अप मी इज लाइक अ ड्रैगन जिसके मुंह से आग निकल रही है। जहर नहीं, आग आग पवित्र कर देती है चीजों को, जहर मार देता है चीजों को। अच्छा। तो हाँ मैं उसमें अपना मैनरिज्म या वैल्यू सिस्टम दिखाने नहीं जा रहा हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ कि कितना क्रूअल एक जोक हो सकता है, कितना फनी एक जोक हो सकता है और कितना ग्राउंडेड एक जोक हो सकता है। मैं बस इन चीज़ों के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने आप को एक्सप्लेन करने तो कभी नहीं जा रहा हूँ कि हु इज कवि है ना। या नेवर लाइक आर्ट यार, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि पेंटिंग में पेंटर नहीं दिखना चाहिए, उसका काम नहीं है उधर, केवल पेंटिंग दिखना चाहिए। आपकी रिलेशनशिप लाइफ कैसी रही है? मैंने कभी लड़कियों को देखा ही नहीं पास से, तो इसीलिए मैं नफरत करता हूँ लड़कियों से। यही चाहिए ना तुमको। ये जो अब आपने डिप्लोमेटिक आंसर दिया है नहीं यही तो सबको यही लगता है कि ओ इसके दिल नहीं यार। मैं डेट किया है मैंने, जब भी मेरा मन था डेट करने का मुंबई में। मतलब पर्सनली तो मैं बचकाने किस्म का आदमी हूँ। मैं छोटा हूँ घर में,
तो मेरे अंदर शुरू से वही रहा है, मतलब मजाक मस्ती करना, सीरियसली नहीं लेना ज़्यादातर चीज़ों को। हाँ, और मैंने ज़्यादा लड़कियों को डेट नहीं किया है, मतलब बहुत कम से मैं इंटीमेट हो पाया। लेकिन जिनसे मैं हुआ तो वो क्रेजी एक्सपीरियंसेस थे, मतलब मेरे लिए भी उनके लिए भी। अच्छा बिकॉज देन आई डोंट केयर के आसपास कौन है। अच्छा, वो जनरली मुझे लगता है आपका वो नेचर। हाँ, मैं इवन आई टोल्ड देम कि जैसे लड़की ने बोला कि लोग देख रहे हैं, मैंने कहा व्हाट पीपल, हाँ दे डोंट एग्जिस्ट। हाँ इफ आई एम लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट मी, पीपल शुडंट एग्जिस्ट, मतलब बेसिकली। एंड इट यूज्ड टू क्लिक अ लॉट कि हाँ ये सही चीज़ बोल रहा है। हाँ तो मैं कहीं पे गाना गाने लग जाऊंगा, मैं कहीं पे कुछ करने लग जाऊंगा, तो आई यूज्ड टू ड्राइव हर और देम लाइक क्रेजी कि अच्छा ये कुछ कलरफुल हो रहा है। तो या आप भगवान में मानते हो? वाह, कौन से भगवान में? मतलब जो हमारे हैं बहुत सारे, इनमें से किसी में? नहीं, मैं इन कहानियों को तो कहानियों की तरह लेता हूँ। अच्छा, हाँ, एथिस्ट हो आप? नहीं, तो मतलब मुझे पता नहीं कि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि यूनिवर्स आया कहाँ से, कहीं से आया या फिर हमेशा यहीं पे था, जो कि हमें नहीं मालूम है। उस पे जो भी कोई डेफिनेट कमेंट करता है वो मेरे को आई डोंट बाय दैट। मतलब अच्छा, हो सकता है कुछ हो इसके पीछे, हो सकता है नहीं हो कुछ इसके पीछे, बट वन थिंग दैट आई नो दैट नोबडी नोज। शराब पीते हो? नहीं बहुत ही यार, नहीं। क्यों? शराब यार सूट नहीं करती है मुझको। आपने पी है हम्म। कॉलेज के टाइम या अभी भी? कॉलेज में जैसे ट्राई की थी, ठीक फिर जैसे ज्यादातर लोग तो पहचान में पीते ही हैं, और वो वैसा पिलाएंगे कि अरे क्या बात कर रहा है, ये तो वो है अमृत अमृत है, ये तो इकट्ठा कैसे पी गया। और मेरे को बदबू आती है तो मैं जनरली वैसे ही कर जाता हूँ कि झंझट खत्म हुआ। अच्छा, तो एक बॉटम्स अप टाइप। हाँ, तो उस पे भी दोस्त कहेंगे कि अरे इसको तो सेवर करना है। मैंने कहा साले क्या अनार का जूस है क्या सेवर करके पीऊंगा। तो मेरे को तो नहीं जमती यार, मेरे को मतलब गर्म लगने लगता है फिजिकली। आप एक साथ पी रहे हो? नहीं ऐसा नहीं, वैसे भी स्लो में भी। अच्छा, मेरा बॉडी का टेम्परेचर, चेहरा सूज जाता है मेरा। पसीना तो आपको वैसे ही बहुत आता है। हाँ, यस। और उसका हाई भी मतलब ऐसा होता है कि वो वाला चीज़ होती है, तो वो मेरे को इतना पसंद नहीं। मैंने जैसे बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें आप बेटर स्पीकर हो जाते हो, बेटर पर्सन हो जाते हो, बेटर पर्सन हो जाते हो, वो मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके आगे तो फिर और नहीं लगता था कि यार ये तो इडियोसी है, मतलब दारू वारू पीना। तो वो चीज़ काफ़ी। सिगरेट नहीं पी मैंने जैसे। अच्छा, हाँ, तो सिगरेट और दारू तो नहीं पी, क्योंकि सिगरेट से गला खराब होता था। मुझे कुछ गाने गुनगुनाने का शौक है। आई थिंक आपको डांस का भी है, सिंगिंग भी है ना? क्योंकि डांस का भी शायद आपने बताया अब कॉलेज। तो नहीं है डांस का अरे इसमें क्या है यार, ये कोई लेकिन मैंने काफ़ी किया है, एक्चुअली काफ़ी किया। कौन किस टाइप का करते हैं? बॉलीवुड या फ्री स्टाइल या अच्छा, कोरियोग्राफ किया है। क्या बात कर रहे हो? हमारी टीम फर्स्ट प्राइज जीती थी कॉलेज में। वीडियो भेजोगे मेरे को? अभी तो वो पुराना हो गया यार, अभी तो वो लगेगा क्या बचकाना है, क्योंकि उस टाइम से बहुत इवॉल्व कर गया डांस। लेकिन डांस है। हाँ, लेकिन पहली बार वो था जब IIT कानपुर ने इनाम जीता था, जब हम लोगों ने कोरियोग्राफ और परफॉर्म किया था। नाइस। तो हाँ, मतलब कुछ चीज़ें तो की ही किस चीज़ का शौक है? मतलब खाने का, पीने का? खाने का काफ़ी शौक यार, मुझे खाने का शौक है, लोगों के साथ खाने का शौक है। अच्छा, क्या खाना है? नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, लेबनीज? नहीं भाई अपना देसी, मतलब मेरे को नॉनवेज बहुत पसंद है। बटर चिकन? बटर चिकन कभी नहीं खाता मैं, मुझको वो ये बटर वाली चीज़ें नहीं उतनी पसंद है। लेकिन जैसे एक तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत नॉट लाइक जस्ट मम्मी वाला अच्छा खाना, लाइक मैं उनको बोलता हूँ सीरियसली कि अरे आप कुछ फूड ट्रक वगैरह खोल लो तो ये बहुत अच्छा बिजनेस होगा। बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, ओह नाइस। चिकन मटन बहुत अच्छा बनाती हैं। और अब फिर वो बहस के चक्कर में मेरा भाई बहुत अच्छा बना कि मैं भी बनाऊंगा वैसा। तो मैं कहा जो भी बनाओ सामने मिलना चाहिए। हाँ। आप मुंबई में कितने साल रहे हो? 10। ठीक है। क्या सिग्निफिकेंट चेंज दिखा आपको दिल्ली मुंबई में? प्रोफेशनलिज्म वहाँ बेटर है? मच बेटर है वहाँ पे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ओला उबर है, हाँ, तो वहाँ पे ड्राइवर के तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पे ओला उबर का ड्राइवर ऐसा देखता है कि तेरे पास कार नहीं है तो मैं तेरे से अमीर हूँ। मैं पहले ही हफ्ते में आया था, मैंने उबर की, और सुबह मैं कोई वीडियो शूट कर रहा था, तो मेरे को जाना था कहीं ग्रेटर नोएडा में ही। तो वो ले जा रहा है, तो मैंने उसको बोला कि आने वाला था, तो ऐसा था कि ऐसे जा रहे हैं, राइट साइड में एक बिल्डिंग है, उधर कहीं जाना था मुझे। तो मैंने उसको बोला कि भाई वो राइट में वो बिल्डिंग है ना, तो उधर ही जाना है मुझे। कहता अच्छा उधर जाना है? मैंने कहा
कहते मैं मुझे तो सीधे जाना है। तो इनका आई एम सॉरी चलो फिर भाई इनका कर लूंगा मैं सड़क पार जान पे खेल के, जहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है कुछ नहीं है। तो वो ड्रॉप करके चला गया सीधा। तो मैंने कहा ठीक है। यूटर्न कौन लेगा? हाँ नहीं यूटर्न नहीं। ये तो हुआ होगा, ये तो मैं तो imagine कर ये सकता सब चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा ऑडियंस में चेंज है थोड़ा सा। हाँ। मुंबई में ये है थोड़ा सा ऑडियंस सीजनड हो गई है स्टैंड अप के लिए। Have been there, have हाँ been there. तो वो सुनते हैं, उन्हें सुनने की आदत है थोड़ा सा। आई फील वेरी कंफर्टेबल लाइक परफॉर्मिंग इन मुंबई और बैंगलोर। हाँ, दिल्ली में थोड़ा चुटकुला कल्चर ज़्यादा है हाँ, कि हो हल्ला ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा लाउडनेस ज़्यादा चाहिए हाँ, और वेरी इन द मोमेंट जोक चाहिए। दे आर नॉट देयर टू लिसन टू अ थ्योरी। हाँ। मेरा थोड़ा सा थ्योरी ओरिएंटेड रहता है तो मेरे आपका को लॉन्ग टर्म है, मतलब हाँ, 40 हाँ। मिनट सुनना पड़ेगा तब शायद वो एक वाइब समझ आएगी। हाँ मतलब मैं एक ही धुन पे लिखता हूँ। जैसे शॉर्ट सेट्स भी जो अभी 12-15 मिनट के लिखे हैं वो भी एक नोट पर ही हैं। हाँ, हाँ, तो उसके लिए फिर सुनने का थोड़ा सा वो चाहिए। अब यहाँ तो ऐसा है कि अभी मैं देख रहा था कोई हर्ष गुजराल का शो, हाँ, रील देख रहा था हाँ, और उसमें आई थिंक हिमांशु कर रहा था उसके लिए ओपन वगैरह। हैकल कर दिया। तो वो कह रहा अरे तुम तो अपने में ही बात कर रहे हो, हमसे भी बात। फक इट यार, तुझसे बात करने आया है क्या? वो करियर है वो उसका यार। तो ये तो बहुत ही बड़ा चूतियापा हो गया। ठीक है कभी भाई, हमने 1-2 राउंड इस बार ऐड किया है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। पहला है काफी वाइल्ड राउंड, ठीक है। कभी किसी हैकलर ने आपका शो खराब किया है? नहीं आप होने देते हो? यार उस डिपेंड करता कितना तगड़ा है। मतलब अगर तगड़ा आदमी कर रहा होगा मैं करने दूंगा भाई, ठीक है। हाँ, यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्टैंड अप जो रूम्स हैं उनके पास कुछ अरेंजमेंट है उस चीज़ के लिए। तो आई एम वरीड अबाउट इट मोस्टली कि यार अगर कोई हैकल करने लगेगा तो क्या करना है मुझे? हाँ, मुझे उससे लड़ने लगना है या क्या? और एक बार मुझे गुस्सा आया तो आई कांट गो बैक टू लाइक कॉमेडी वाला मूड। हाँ, तो वो एक के पीछे फिर 99 का खराब करो जो टिकट लेके आए हैं। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। मेरे ख्याल से कि सारे रूम्स के पास कुछ सिक्योरिटी एक मिनिमम होनी चाहिए कि भाई तुम बोल रहे हो बीच में तो तुम जाओ उठ के, हाँ। क्योंकि उसको उठा के भेजने के लिए थोड़ा तगड़ा आदमी लगेगा। मतलब। सही बात है, सही बात है। वरना तो यहाँ तो लड़ जाते हैं। जैसे हैकल मैं एक्चुअली हुआ हूँ एक बार, हैकल नहीं हुआ हूँ। एक आदमी जैसे वो जो तीसरा वीडियो है ना आई डोंट डू क्राउड वर्क वाला, उसमें पीछे से आवाज आ रही है, कॉन्स्टेंटली बोल रहा है कॉन्स्टेंटली। और मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा था। लेकिन ऐसा था कि मैं वो भाई रिकॉर्ड करना है, डालना है और वो तुमने पैसा दिया है उधर, मैंने कहा इसको एड्रेस करूंगा तो मैं आउट हो जाऊंगा, मतलब गुस्सा आ जाएगा मुझे। हाँ। तो मैं और लाउड करके बात कर रहा था, वो सब कर रहा था। मैंने कहा ओ फक यार, लेकिन मुझे इतना जोर से गुस्सा आ रहा था ना कि इसको मारने लगूं। और वो था भी ऐसा कि मैं मार सकता था उसको लेकिन अब क्या करें, क्योंकि मैं खुद सुन रहा था कि वो कमेंट किया जा रहा है हर जोक पे, उसका एक आया जा रहा है कि ऐसे और मैं सोचो पंच लाइन पे बोले जा हाँ, रहा है। वो पंच लाइन इतनी सेंसिटिव होती है कि कोई खांस दे तो खराब हो जाती है। सही बात है। खांसने से खराब हो जाती है, उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बोल रहा है, इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग। आपने कभी किसी फेमिनिस्ट को डेट किया है? यस। कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा। आपको जो इतनी सारी चीज़ों से प्रॉब्लम थी वो उसमें वहाँ पे फील नहीं हुई? असलियत में कोई नहीं होता फेमिनिस्ट यार। असलियत में बहुत फेमिनिस्टों के बिल दिए हैं मैंने वाइल कन्वर्सिंग अबाउट के लाइक यू नो ऐसी लड़कियां भी कि आई रियली वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस होल मूवमेंट ऑफ इक्वालिटी एंड यू नो जेंडर बैलेंस वाला चीज़। और फिर जब बिल आया तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी लड़कियां, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे अच्छे खासे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आपको ऐसा फियर नहीं होता कि आपको कैंसिल कर दिया जाएगा पूरा इकोसिस्टम से? जैसे बैन कर दिया जाएगा क्लब से, इवेंट्स में बुलाना छोड़ देंगे अगर इतना ज़्यादा? नहीं, ये तो काफ़ी एक्सटेंट तक हो चुका है। अच्छा, मतलब, हो चुका है। हाँ। ओके। लेकिन यार मैं करूँगा तो पूरा करूँगा, आधा नहीं करता मैं। मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे वो नहीं ड्रॉ करता कि अरे ये कहने से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो वो करता हूँ मैं वो चीज़ कि मैं अपने पूरे विचार नहीं रखूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ बीजेपी के बारे में या फिर नरेंद्र मोदी के बारे में। हाँ। तो ठीक है, एक आपको कॉमन सेंस भी लगा के चलना, लेकिन जहाँ पे मैं जितना एक्सपेंड कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा ही। मतलब अदरवाइज मैं ये काम नहीं करूँगा। मेरे को प्लीजिंग नहीं पसंद है अपने काम के थ्रू। आपको लगता है गालियाँ ज़रूरी हैं स्टैंड अप में? नहीं। आप देते हो? यस, क्योंकि मैं गाली देता हूँ इन जनरल। हाँ, मेरे कॉलेज जिससे मैं आया, मैंने 12th क्लास तक कोई भी गाली नहीं दी थी। हाँ। कॉलेज में जाके रैगिंग में पहली बार मुझसे चूतिया बुलवाया गया, तब मैंने पहली बार लाइफ में चूतिया बोला था। हाँ। तो मैं ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सीधा था गाली के मामले में। हाँ। मैं एक्सट्रीम केस था कि मैंने चूतिया तक नहीं बोला था। हाँ।
लेकिन रैगिंग में वैसा कि अरे बेटा तुम कैसे सरवाइव करोगे तो ऐसा प्यार से फिर तो देन आई बिकेम दैट पर्सन मतलब। और मैं नॉर्मल देता हूँ, मैं इसके लिए नहीं कि गाली दूंगा तो जोक बेटर काम कर जाएगा। मैं कॉमिक्सतान के ऑडिशन के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 2019 में। अच्छा। तो उसमें गाली नहीं देनी थी और मेरे को भी ये चेक करना था कि वेदर द गाली इज फनी और द जोक इज फनी। तो कमाओ भाई करके मैंने उसको किया था जोक को, और वो इक्वली मतलब उस पर क्लैप आया, उस पर सब कुछ आया, वीडियो है मेरे पास। तो मैं हाँ गाली को वैसे नहीं यूज़ करता कि भोसड़ी के बोलूँगा तो जोक अच्छा काम करेगा, नहीं। कमाओ भाई भी उतना ही काम किया, लेकिन आई एम दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू साउंड लाइक वॉट हाउ आई साउंड अमंग माई फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट राउंड काफी वाइल्ड रैपिड फायर, ठीक है। सिंगल वर्ड पे आप दे सकते हो इसके तो आंसर। वन थिंग यू फेक ऑन सोशल मीडिया, डू यू फेक एनीथिंग? वन थिंग आई फेक ऑन सोशल मीडिया, यार मतलब एक वो चीज़ है कि मतलब 2-3 बार फोटो लेता हूँ और फिर जो अच्छा होता है वो वाला लगाता हूँ उसके अलावा तो मोस्टली तो नहीं फेक करता मैं। अच्छा। हाँ। ऐसा कोई जोक है जो आपका फेवरेट है लेकिन जनता को बिल्कुल रद्दी भर पसंद नहीं आया? हाँ नहीं यार, ज़्यादातर जोक पसंद आते हैं, लेकिन जैसे मेरे को यार स्टूपिड जोक्स बहुत पसंद आते हैं। आप कमेडियन अगर अब नहीं होते तो क्या कर रहे होते आज? पॉडकास्ट आपको पता है सेटअप पूरा मिल चुका है अब आपको। ऑब्वियस आप इस साइड आ जाओ। नहीं क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो सोशल मीडिया पे आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है, आप पे कमेंट भी करते हैं और डीएम में वो आपके एकदम दोस्त बने हुए हैं, ऐसे हैं आपके साथ लोग? नहीं है ही नहीं। अच्छा, ऑन फेस ही है जो है। बहुत ही कम लोगों को मतलब इंटरेक्शन है मेरे साथ, तो वो तो दोस्ती है मेरे मतलब। अच्छा, इमेजिन आपका बच्चा होता, ठीक है, और वो आपकी स्टैंड अप सारे सुनता, ठीक है, तो आप प्राउड होते या फियर होते कि यार ये तो सुन लिया इसने सब? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार। हाँ। नहीं, आई विल बी हैप्पी। अच्छा। आई वुड, या तो आप यही सारे थॉट्स उसको एग्जैक्टली सेम Yeah. 1-to-1। ओके, नाइस, ठीक है। मतलब एक उम्र के बाद, हाँ, क्योंकि उसमें वो लैंग्वेज है और टॉपिक्स वैसे हैं, एडल्ट टॉपिक्स हैं। 18 के बाद। यस यस। लेकिन मैं अपने भाई को भेजता हूँ, मतलब मैं घर पे उतना खुला हुआ नहीं हूँ। अच्छा। मैं उतना फनी भी नहीं हूँ घर के अंदर। मैं मतलब जोक वोक मारता हूँ, मेरा भाई बहुत फनी है। अच्छा। और उसका ओपिनियन मैटर भी करता है, तो मैं उसको भी भेजता हूँ रिलीज करने के पहले कि देखिए नया वाला सेट है। हाँ। तो जैसी सिस्टर से तो बिल्कुल ही उस मामले में नहीं बात होती, लेकिन बड़ी हैं आपसे? बड़ी होंगी वैसे। हाँ। तो उसको मैं लिंक भेज देता हूँ कि ये देख ले तू। हाँ। तो एंड में वो बता दे कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो वो मैं कभी अपना ऑब्सक्योर नहीं करता मटेरियल। मतलब जैसे मैं अपनी सिस्टर को बोल दूंगा कि मम्मी को दिखा दियो तू चुपचाप से, ये मत बोलियो कि मम्मी ने देख लिया है, डोंट मेक इट पब्लिक इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो वाला चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि भाई सब देखे, क्योंकि मैं तो मतलब अपने हिसाब से तो सही चीज़ बना रहा हूँ यार। अंडरस्टूड, ठीक है। आगे का क्या प्लान है अगले 5 साल का? अगले 5 साल का प्लान कैसे बताओ इस दुनिया में जब हर दिन आदमी मर रहा है। अगले 3 महीने का यार अभी ऐसा है कि ये एक मेरे को नेक्स्ट जो विमेन ऑनकोर है, हाँ। 1-8 महीने इसको परफॉर्म करूँगा, दिसंबर जनवरी में, आई थिंक फरवरी में भी, और फिर इसको रिकॉर्ड करा के रिलीज़ कराना है। एक ये काम है, और उसके बाद स्टैंड अप का जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है उस पर काम ऑलरेडी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। अच्छा। वो करूँगा, लेकिन पैरेलली मतलब मुझको स्क्रिप्ट पे मतलब काम करना है। जैसे आई हैव टू गेट बैक टू फिल्म मेकिंग ऑल्सो। अच्छा। हाँ, तो वो एक करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पसंद है आपको? स्टैंड अप इज़ अ वेरी लोनली प्रैक्टिस यार। एक कमरे में अकेले बैठे रहो और मतलब स्टेज पे गए अकेले करा, वहाँ भी अकेले करा है, फिर उसके बाद भी अकेले। कभी किसी कॉमिक से बात हुई तो वो मुझसे ज़्यादा अकेला। तो इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग। वो होता है ना कि आपको लगता है आप दुखी हो, आप उससे बात करते हो, आपको लगता है अच्छा मैं तो बहुत सुखी हूँ। तुम दुखी होके जाओगे, भाई आपका तो बहुत सही चल रहा है। नहीं यार, वो सही जो चलना चाहिए वो चीज़ें अलग है। लेकिन वही है, अब फिल्म मेकिंग में क्या होता है, एक पूरी टीम के साथ काम करते हो तो थोड़ा हैप्पी चीज़ें रहती हैं। प्लस यू लर्न एंड इवेंचुअली यू हैव लाइक अ पेंटिंग के मैंने कैसा प्लान किया था, फिर लिया कैसा, तो बहुत अच्छी मेमोरीज होती हैं उसमें। तो वो अच्छा लगता है। और ऊपर से है ना कि स्टैंड अप यार मेहनत तो लगती है बहुत ज़्यादा, मैं तो करता भी हूँ मेहनत, लेकिन एंड में ये है कि
yes, I am a funny guy. I have known that like since childhood या फिर since college. लेकिन फिल्म मेकिंग एक अनजानी चीज़ लगती है कि अच्छा ये मेरा नोन टेरिटरी नहीं है, तो उसमें जब अचीव करते हो तो लगता है कि अच्छा अब इधर कुछ मतलब मचाया है। मचाया है। नाइस, थैंक यू कवि भाई, Yes. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने शुरू में बर्गर खिलाया मुझको और उसके बाद जो मुझे नहीं लगता कि उस चिकन का उतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो उस बर्गर के अंदर था। अदरवाइज इट्स बीन अ गुड डे एंड या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई, यू हैव अ लवली वॉच। थैंक यू भाई, थैंक यू। रुक जाओ दोस्तों, ये एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 बातें आपसे करनी है। पहला, ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में मेरे को बताना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। दूसरा, नेक्स्ट एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा वो गेस्ट एपिसोड में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ने के लिए फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।